हेलो। शूटिंग चल रही है। तो दिस इज माय 100th वीडियो। पता नहीं, 100 बोलते नहीं है, 100th, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वर्ड। जो भी है, मेरी 100वीं वीडियो है ये। इट्स अ बिग डील अपेरेंटली, एंड वी हैव अ गेस्ट विद अस। आज अकेला नहीं है, आज तुम्हारा भाई हाय। अकेला नहीं है। हाय करना है, गाइस। इंट्रोड्यूस कर दूं? ओके। कर दो इंट्रोड्यूस। कर दे कर दे। देख के जाहिलो वाली हरकतें करनी है। सो टुडे वी हैव विद अस सीमा। सीमा की क्वालिफिकेशन, अच्छा सीमा इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, बट चल ठीक है। ओके। हाय गाइस, आई एम सीमा। मेरे व्यूअर मेरे व्यूअर गाइस नहीं है, चीतो। एड्रेस देम एज ओके। सच। हाय हाय चीतो। चीतोस, आई एम सीमा। चीतो। चीतो जैसे लग रहा है किसी चिप्स का नाम है। चीटोस चिप्स का नाम है। चिप्स नहीं है वो, बॉल्स। ओके। ओके। तो सीमा की क्वालिफिकेशन है, लेट मी जस्ट शो यू हाउ क्वालिफाइड इज सीमा। यस। क्यों पढ़ा सकती है, कैसे पढ़ा सकती है, मेरे सामने होती कौन है पढ़ाने वाली। मैं ओके। बता देता हूँ कौन होती है। तो इनकी क्वालिफिकेशन है, इनका पेटीएम पे केवाईसी हुआ है। पेटीएम पे जेन्युइन। एक्चुअली तो गाइस, इनको ये क्वालिफिकेशन इसलिए लगती है क्योंकि इनका खुद का तो अकाउंट भी नहीं है। एक ओके। अलग बात है। और उसको पढ़ना आता है। और क्या है, वेरीफाइड ऑन शेड्यूल। बिल्कुल जेन्युइन। सीमा इज वेरी जेन्युइन। कहाँ गई? हाँ। जेनविन। हाँ। व्हाट, जेन जी? जेनविन। नो, आई एम जेन्युइन। नॉट जेनजी। आप तो एआईपीएमडी के टाइम से दे रहे हो ना, वो मेडिकल। शी इज वेरी एक्सपीरियंस मेरे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सीमा? आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 के पहले दो चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाइस। नाइस, दोनों ही आज हम ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में निपटा दे। क्यों दोनों हम साथ में क्यों कर रहे क्योंकि हमारी मर्जी। हैं? ओके। बिट रूड, बट ओके, ठीक है, तुम्हारी हो तो ठीक है। हम लोग कैसे पढ़ते हैं प्लीज? अगर कोई नया है तो सीमा मीटल, हम लोग कैसे पढ़ते हम लोग पढ़ते तो नहीं है पर ठीक है, ओके। तो हम लोग ये बात आप ही बताइए, मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हैं? ओके। तो हम लोग, जैसा कि उन्होंने कहा, हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग जेन्युइनली नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये ऐसा चैप्टर है, स्पेशली ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ड वाला चैप्टर है, एटलीस्ट 2 या 3 बार तो पढ़ ही रखा होता है। 2 बार, एक बार तो पढ़ ही रखा होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वापस किसी चीज को रीड करने के बजाय, इट्स मच बेटर इट्स मच बेटर टू जस्ट डू द क्वेश्चंस एंड सी वेयर डू यू फॉल शॉर्ट। एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देना है। अच्छा, बात है, अगर आपको सीधा पढ़ाई पे जाना है तो आप 5-6 मिनट स्किप कर दो सीधा, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओगे। मेरे को थोड़ा फिर मैं कॉन्टेक्स्ट 5 मिनट चाहिए। बकवास करूंगा। ओके। ओके। एक्चुअली मैं और सीमा एक बार वीडियो शूट कर चुके हैं, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। बट इट वाज नॉट यूजेबल फुटेज। वो एटलीस्ट 1 घंटा 45 मिनट के हमने टोटल शूट किया था, आई गेस उससे ज़्यादा ही था। बट वो फुटेज यूजेबल नहीं थी ड्यू टू सम एरर क्योंकि ऑन सीमा's हम इस पार्ट। चैनल पे सिर्फ 100% प्योर कंटेंट जो कि प्रोडक्टिवली एकदम हाई हो उसे कोई अपलोड करते हैं। अगर उसमें एक भी प्रोडक्शन। गलती हो तो नहीं हो, अगर उस पर एक भी गलती हो तो नहीं करते, डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा ही हम लोगों के साथ भी करते हैं। ओके। ओके। स्पीक फॉर योरसेल्फ जेंटलमैन, स्पीक फॉर योरसेल्फ। आई एम क्या? नॉट जेंटलमैन। ओके। आप दे देम नहीं हो क्या? ओके, हाँ। व्हाटएवर, व्हाटएवर योर प्रोनाउन इज, आई डोंट नो। जो भी है, मैं तो बदतमीजी करने आया हूँ, तो मुझे मतलब भी नहीं है आपके प्रोनाउन से। ये, ये जो काट दूंगा मैं। खैर, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। हाँ, तो हम लोग एक बार ही वीडियो शूट कर चुके हैं, एक बार ऐसी वीडियो शूट कर चुके हैं, वो खराब हो गई थी तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ा था। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला था। हाँ, तो हम एक बार कर चुके होते हैं, तो हम व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू सी कि हम कहाँ फॉल करते हैं शॉर्ट। तो फिर हम वहां से उसके बाद रीड करते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं। और अगर हमें क्वेश्चन अच्छा लगता है तो उसका फ्लैश कार्ड बनाते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड ही है ना? अरे, गलत पीडीएफ खुल रहा है। प्लीज, नो, दिस इज नॉट अ लाफिंग मैटर। यूनिट 1। सी हॉर्स क्यों होता है यहाँ पे? एनसीईआरटी वालों की मर्जी।
सही बात है, जेन्युइन बात है। चलिए प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन नंबर वन, सीमा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पांच किंगडम वाली क्लासिफिकेशन थी वो किस पे बेस्ड थी। क्लासिफिकेशन क्या होती है? मतलब जब आप डिवाइड करते हैं किसी भी हम्म, मतलब किसी भी चीज के टाइप्स को आप डिवाइड करते हो। पॉपुलेशन को। टाइप्स, यस। पॉपुलेशन को भी, किसी भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, सिर्फ हम्म पॉपुलेशन की बात नहीं। हम्म, तो सही बात। तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थी ये हम्म। बेस्ड थी ऑल ऑफ द अबव पे। सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीन चीजें हैं। यस, वैसे तो इनमें शायद चार या पांच चीजें थी, फाइलोजेनेटिक यस। रिलेशनशिप भी थी ना इसमें। हाँ, हाँ, और फाइलोजेनेटिक रिप्रोडक्शन भी था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में था, हाँ। तो इसमें पांच चीजें थी जहाँ तीन दे रखी हैं। हाँ, तो तो अब वो छह ऑप्शन नहीं दे सकते ना। जनरल, तो ऐसा है कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, वो ये चीजें गिना रखी हैं इन लोगों ने। थैलस क्या होता है? थैलस, थैलेस होता है बॉडी, बॉडी टाइप। हाँ, जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है उनको थैलस बोल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पांच क्राइटेरिया। हाँ, पांच क्राइटेरिया क्या क्या थे? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ सेल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। यस। किसने दिया था ये? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने। इसका आएगा एरिस्टोटल। अरिस्टोटल, वेरी जेन्युइन आदमी, गुड फिलोसोफर, बहुत बढ़िया इसमें फिलोसोफर। किया गया था कि इसने प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे डिवाइड कर दिया। हम्म प्लांट्स दो किंगडम रखे हैं इसने, प्लांट्स एक और एक एनिमल्स। प्लांट्स को इसने तीन में डिवाइड कर दिया, हर्ब हम्म श्रब्स और ट्रीज। हम्म, और एनिमल्स को इसने दो में डिवाइड कर दिया, एक ई नीमा और एक ए नीमा। एक आसान जिनमें बात है। आरबीसीज है और एक जिसमें आरबीसीज नहीं है। और आसान बात मतलब एक जिनका खून लाल है और एक जिनका खून लाल नहीं है। है, आता है, खून बढ़ जाता है ना? यस। तो क्या करना है? पर ये गलत था। बट फिर गलत भी नहीं होता। देर इज अ नेचर, नेचर ऑफ ट्रूथ होता है। एक ट्रूथ होता है और एक ट्रूथ में ट्रूथ होता है। तब उनमें एक और चीज ऐड हो जाएगी अगर उस ट्रूथ में, तो वो और ज्यादा निखर के बाहर। गंदगी दैट्स द नेचर बातों ऑफ। को, फालतू वोकैबुलरी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन? ये लोग नहीं थे, इन लोगों को ध्यान नहीं दिया गया। वायरस, लाइकेन, वायरोइड, विटेकर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? बिकॉज दे आर वेरी क्योंकि टू उसकी मर्जी। स्मॉल। क्या? क्योंकि उसकी मर्जी। सही बात है, विटेकर की मत नहीं करना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी। हाँ, इनके बारे में बात ही नहीं करनी मुझे, मुझे तो हाँ। खेलना ही नहीं है ये गेम। सही बात। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड थे और विट्टेकर था सिंपल बंदा। सही बात है, आपको पता हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ उसको वो। है। अच्छा। हाँ, पर्सनली जानती हूँ। हाँ, अच्छा। In the five kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria, and methanogenic archaebacteria? इसका आंसर आएगा पुनेरा। मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं यूजुअली। मोनेरा का नाम की बात है, लोग कहते हैं कि मोनेरा का सोल इनहेबिटेंट ही बैक्टीरिया होता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, मैंने कहीं मोनेरा का मतलब ही बैक्टीरिया है, वही बात तो अपने कान में डाल लो, फिर जैसे जैसे वो डालो कहाँ डाल लो। कान में हाँ, बात। ओके। The boundaries of Kingdom X is not well defined. Which of the following organism belong to Kingdom X? प्रोटिस्टा की बाउंड्री ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाई थी। तो अमीबा प्रोटिस्टा में नहीं है। एनाबीना, एक सेकंड वेट होल्ड अप, अमीबा किस में आता अमीबा प्रोटिस्टा में नहीं है, ये है? कब मैं हुआ? भी सोच रहा था ये प्रोटिस्टा में ही तो है ये। एनाबीना, नॉस्टॉक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह तो बैक्टीरिया में आते हैं, ये फंजाई में आता है। ये तो मुझे नहीं पता, नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये बैक्टीरिया में आता है, तो बैक्टीरिया। हैलोबैक्टीरिया इज हैलोफाइल, जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहता है। आई वाज बीइंग sarcastic बट थैंक यू। कहाँ लिखा है ऐसा कि प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज थोड़ी आगे पीछे हैं, लोग पता नहीं कर पाते प्रोटिस्टा कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है? मैं पढ़ा या देता हूँ कहीं। आगे। आगे, नीचे, ये कितना नीचे? ओके। हाँ, और 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 और
पेज नंबर बता देना, दिमाग खराब क्यों कर रही है? पता नहीं मेरे को सीरियसली नहीं पता है ये कहाँ है। नहीं है, ये कहीं ना कहीं तो है। पूरे प्रोटिस्टा का मेंशन ही नहीं है कहीं पूरे चैप्टर में, बट ठीक है, ओके। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होगा। देखूं जरा। हाँ, देखते हैं। और but the boundaries of this kingdom are not well defined. हाँ, दिस इज नॉट अ, मतलब ठीक है काफी। इन लोगों की सिचुएशनशिप है प्रोटेस्टा की, अपनी ही डेफिनेशन के साथ। ये किसी ना फिक्स ही प्लांट्स है ना ही एनिमल्स है। नो सॉरी, कुछ भी। नहीं, हाँ, अरे नो, एक्चुअली यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। वन ऑफ देम इज प्लांट्स, पर मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा। प्लांट्स एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में तो आता है शायद वो। लेट मी चेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कनेक्टिंग लिंक आपको बहुत अच्छे से आता है, नो। बड़ी आपके दिमाग के टॉप पर ही बैठा है। प्लांट एंड हाँ, एनिमल, या आई वाज राइट, इट इज प्लांट एंड एनिमल। फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, यस, एब्सोल्युटली राइट आई एम। गो अहेड। In Whittaker's system of classification, prokaryotes are placed in the kingdom. Prokaryotes देखो ज्यादा प्रो हैं प्लीज प्लीज गो अहेड, सॉरी। Monera में। नहीं नहीं मुझे लगा यू विल डिफाइन प्रोकैरियोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन समझा दो। ओके, तो ये पूछ रहा है कि विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें उसने प्रोकैरियोट किस किंगडम में डाले थे। हम्म। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस बेकार होता है या होता ही नहीं। ओके। ठीक है, उनमें खाली जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ऐसे ही पड़ा होता है, उसको ओके। संभालने के लिए कोई नहीं होता। नेकेड। यस, बेस नंगू आ रहा है पुंगू। न्यूक्लियस। नंगू पुंगू होता है। वो होता है खाली एक ही किंगडम में, और वो होता है मोनेरा। बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा में, और बैक्टीरिया के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से इनका यही मतलब होता है कि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, घिरे हुए हैं पूरा, मतलब इधर उधर शीशा लगा हुआ है अच्छा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9, फाइव किंगडम इज नॉट बेस्ड ऑन, क्या नहीं आता है? लोकोमोशन से कोई लेना देना नहीं है मुझे। वो चल रहा है, पैदल है, नहीं चल रहा है, वो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ रहा है, वो मतलब कुछ नहीं कर रहा है, स्टेगनेंट लाइफ स्टाइल हो गई है, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है। यस। विटेकर का मेरा तो है, लेकिन विटेकर का नहीं है। अच्छा, तुम्हारा क्या आई कहना है? आई केयर अबाउट पीपल। ये पीपल है भी नहीं इसमें ज्यादा। The two kingdoms that are constant in all type of classification from lineage to Whittaker are lineage to Whittaker में अब ये पूछ रहा है कि इन सब ने मतलब अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी। ठीक हम्म। है, तो अब ये पूछ रहा है कि कौन से दो ऐसे किंगडम थे जो कि कांस्टेंट थे हर साल। जगह पर। हाँ, प्लांट एंड एनिमिलिया। क्यों ऐसा क्यों है लेकिन? क्योंकि अब कोई बच्चा है उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, प्लांट्स और एनिमल ही आएंगे ना, मोनेरा तो आएगा नहीं। लॉलीपॉप, टॉफी, अ, अ, खेलना कूदना, शिनचैन। उससे पूछोगे आप इस दुनिया में क्या है, तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स ही बोलेगा ना। हो दैट सकता है। इज सही हाउ। बात है, प्लांट और एनिमल आप दिख जाओगे, आप सड़क पे निकलो आपको एक प्लांट दिख जाएगा और एक एनिमल दिख जाएगा। कुत्ता। सही बात है। मीट पे भी दिख जाते हैं वो तो। मूविंग ऑन। ओके, टॉक अबाउट योर सेल्फ। शीशा दिखा दिया था क्या गलती से लैपटॉप को? ओके। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ इंक्लूड हाउ मेनी किंगडम्स? ये आपका क्वेश्चन है सर, आप बोलिए। तो मेरा है क्या ये? थ्री डोमेन्स होते हैं। डोमेन क्या होता है? अभी किंगडम, क्लासिफिकेशन, फाइलम, ये सब क्या था? ये सब क्लास होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे ओके। गलत है। ओके। अच्छा, वो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि डोमेन कितने होते हैं मुझे। ओके। बस क्वेश्चन में आई लिखा है मिसरेड। थ्री आई डोमेन्स। मिसरेड। अरे मैं पढ़ा ही नहीं ध्यान से, मैं अब ज्ञान से नहीं मिस निकल। रेड और मिसअंडरस्टैंडिंग में तो आप टॉप पे जाते हो सर। हाँ, ओके।
एक्चुअली मैं बताता हूँ मैं क्या सोचने लगा था, बता दूं आप लोगों को, मतलब खुद का शायद गलत करके अभी ज्ञान पे लूंगा मैं, बट ठीक है, ओके। थोड़ी, हाँ, किंगडम। किंगडम क्या है भाई? किंगडम अलग कैसे है डोमेन से, वो अलग कैसे है क्लास से, वो अलग कैसे ऑर्डर से, क्या है? ओके। हाँ, तो इन लोगों के बीच में क्या लेना देना है? इन लोगों के बीच में मोर और लेस ये लेना देना है कि देखो, कभी आप मान लो आपके स्कूल में 4,000 बच्चे हैं, ठीक है, तो पहले आप उन्हें क्लासिफाई करोगे क्लास से, चार दूसरे हजार इतने बच्चे कौन हाइपोथेटिकली, से स्कूल में है? मान लो आपके स्कूल में 400 बच्चे हैं और आप उन्हें क्लासिफाई कर रहे हो, तो हाइपोथेटिकली पहले आप देखोगे क्लास में 12 12 13, अरे 12 11 10, जो भी एक होता है, सेकंड, हम और फिर 12th आप से उन्हें, क्यों करेंगे? हम क्या नर्सरी से मतलब, शुरू करेंगे। छोटे से बड़े जाते हैं, बड़े से छोटे नहीं आते। बड़े से ही छोटे आते हैं? आपको नहीं पता है कि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, ओके, मजा आ रहा है, जो भी मार रहा है, खराब जोक है। खैर, क्लास 12 हो गया, फिर आप उन्हें सेक्शन में डिवाइड करोगे, फिर आप उन्हें रो के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, फिर आप उनको, मतलब ठीक है, इतना डिवीजन बहुत है, और ज्यादा क्यों डिवाइड करना, तो यही कि ऊपर से ये बड़ी है, फिर ये आप बड़ी उनको रेस बड़ा के ग्रुप हिसाब है। से डिवाइड कर सकते ओके, ओके, बन गई डैंक आप? अब बन गया, आपको अच्छा लगे डैंक बन के? हैं। ट्वेल्थ, फिर 12th क्लास है, फिर उसके बाद आप सेक्शन में जाते हो, फिर उसके बाद आप रो के हिसाब से, तो ये ऐसी अलग अलग लेवल है, तो डोमेन किंगडम के ऊपर आता है, डोमेन किंगडम के भी ऊपर आ जाता है। कौन कौन सा डोमेन है, क्या पता है क्या आपको? मुझे नहीं पता, क्योंकि सीमा जी, पहले तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। ये क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आ क्यों रहे हैं? हमने कौन सा चैप्टर लगाया है? हाँ, यहीं पे है, इस टेबल के नीचे लिखा है। किस टेबल के नीचे? हम्म। कहाँ द लिखा थ्री है? डोमेन सिस्टम, सेकंड पैराग्राफ। अच्छा, किंगडम और इनटू प्रपोज दैट डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन। अच्छा अच्छा, ओके, वो किंगडम होता के कुछ नीचे और आता है है। डोमेन, किंगडम के नीचे आता है कि किंगडम के ऊपर आता है? नहीं, वो कुछ और बताना चाह रहा है। नहीं, ये बात तो सही कह रहा है, सिक्स किंगडम वो कुछ क्लासिफिकेशन। और बताना चाह रहा है, कुछ और बताना चाह रहा है। मतलब नाम नहीं दिया इसमें, लेकिन नहीं, उसने बताया कि, मेरी बात यस मेरी यस, बात कंटिन्यू। वो होता ये है कि 3 डोमेन होते हैं। एनसीईआरटी ने इस बात को समझाने के लिए, ताकि हमारे लिए मेमोराइज़ करना आसान हो जाए, कि हम्म 3 डोमेन सिस्टम में आपको क्या करना है, बस मोनेरा का जो किंगडम है, उसको 2 किंगडम में डिवाइड कर देना है, बाकी सब दो डोमेन में, रहेंगे। दो डोमेन में है ना? किंगडम एक्चुअली मैं ये पूछ रहा, नहीं नहीं, दो किंगडम नहीं, दो डोमेन में डिवाइड होगा वो। एक्चुअली एक किंगडम, दो एक किंगडम में आर कैसे क्या डिवाइड हो होता है, सकता है? क्या? एक आर क्या होता है, एक बैक्टीरिया वाला होता है और एक होता है यूकेरिया। यू, ठीक है, ये 3 डोमेन होते हैं। ओके, यूकेरिया में आते हैं बाकी सारे। ठीक हम्म है, हम्म जितने जितने 4 बचे। ठीक है, हम्म, जितने 4 किंगडम बच गए ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स, ये सब आते हैं यूकेरिया में, क्योंकि ये सब हम्म, यूकेरिया होते हैं। ठीक है, सही बात है। जो पीछे 2 किंगडम बचे उसमें एक होता है आर्किया और एक होता है बैक्टीरिया। ठीक है, हम्म आर्किया में आते हैं आर्के बैक्टीरिया, हम्म, मतलब जो मतलब एडवर्स कंडीशन में रह लेते हैं। और जो बैक्टीरिया है उसमें नॉर्मल बैक्टीरिया आते हैं। यू बैक्टीरिया, तो ये यू हो गए बैक्टीरिया। किंगडम, हो गए 6 किंगडम हो गए, एक बैक्टीरिया मोनेरा वाला, एक आर्के बैक्टीरिया और बाकी 4। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस, ठीक है, सही कहते डोमेन हो। के अंदर किंगडम्स आते हैं, बट एनसीईआरटी ने समझाने के लिए वैसी लाइन लिखी है। हाँ सही बात है, मैं एक्चुअली खुद कंफ्यूज हो गया, स्लीप डिप्राइव्ड। मूविंग ऑन, किसकी टर्न है? आपकी टर्न है, प्लीज गो अहेड। The unique character that unified the kingdom plantae of Linnaeus was green pig, नहीं, वेल, सेल वॉल चौथा सेल वाला। वॉल, मुझे भी लगा था, कोई रीजन क्यों चुना ये? क्योंकि ग्रीन पिगमेंट एल्गी में भी होता है, ऑटोट्रॉफिक एल्गी भी होती है, बट एल्गी प्लांट में ही आती है, मैं भूल गई थी। और नहीं, हाँ, नहीं, ग्रीन पिगमेंट और भी किसी के पास हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बाकी किंगडम्स के पास भी होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के पास होती है। मूविंग ऑन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, एनिमल इनटू, हाँ, इन्होंने जो भी यू और हेमो बोला था वो वाले नेमिया। ए और ई। जो भी है, ठीक। Linnaeus is related to all of the above.
ओके, बाइनोमियल, वो सॉरी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या में क्या था? प्लांट्स और एनिमल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? मतलब कि उसने हर एक प्लांट और एनिमल को ऐसे नाम देना शुरू कर दिया ताकि बच्चों का जो वो है फकअप हो जाए सारा, अच्छा, और उनको याद करने पड़े वो नाम। आप तो सेंटी हो गए फिर, ठीक एक्चुअली है। उसने उसने नाम इसलिए दिए थे ताकि हम्म, पूरी दुनिया में सब एक नाम कॉमन हो, और वो होगा साइंटिफिक नाम। तो बाइनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वो होगा 2 लेटर। बायोजेनी। क्या? एनीवेज, अगर आपका प्रमोशन हो गया हो, कैन आई मूव ऑन? यस, विल यू बी एबल टू व्हाट? तो ओके, बाय बाय मतलब दो। तो एक एक जीन जेनेटिक नाम, सॉरी जीनस का नाम होता था और एक स्पीशीज का नाम होता था, तो इसलिए बाय बोलते हैं, और नोमेनक्लेचर मतलब नाम। और सिस्टम एंड नेचर उसने बुक लिखी थी, तो इसलिए। सही बात है, तीनों लोगों से रिलेटेड है वो, तीनों चीजों से। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में देखी जाती है। पंजा से आपका टिश्यू दिखने लगता है, थोड़ा बहुत टिश्यू दिखने लगता है। सही बात मोनेरा और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि उनमें सेल वर्क करती है, अपने अलग से वर्क करती है, इंडिविजुअल वर्क करती है, आपस कांटेक्ट में होगा या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा, बट एक सेल है तो है। है। कोई ये ऐसा, बॉडी शेमिंग नहीं हो गई है? जो क्या, व्हाट, ये कब हुआ? बॉडी शेमिंग नहीं हो गई मनेरा और प्रोटेस्टेंट? कुछ भी। एनीवेज, मूविंग ऑन। तो डिवीजन ऑफ लिवर नहीं है तो बॉडी शेम हो जाएगी? व्हाट इज दिस मिसबिहेवियर? नहीं, सेलुलर लेवल है, कंपेयर कर रहे हैं ना बाकियों से, इसलिए। आई डोंट नो आपका दिमाग कैसे चलता है, बट ठीक है, मूविंग ऑन, योर टर्न। In bacteria, the site for respiratory activity is found in हाँ, ना मेरे को एपिसोम रेस्पिरेटरी पता है, एक्टिविटी। ना मेरे को माइक्रोसोम पता है। मेरे को पता है खाली राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन। अब राइबोसोम जो है उसमें तो रेस्पिरेशन होती नहीं है, ये तो क्या पता होता है राइबोसोम है, में? वो तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। सही बात है। रही बात सेल मेम्ब्रेन की, तो मैं उसी के साथ जाऊंगी क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट होता है और हाँ, उसमें मोस्टली ऑर्गेनेल्स नहीं होती। तो एपिसोम और माइक्रोसोम का तो नाम भी नहीं सुना, तो सेल मेम्ब्रेन पे बात करूंगी। आई थिंक सेल मेम्ब्रेन इज इंडीड द करेक्ट आंसर, बट क्योंकि हम श्योर नहीं थे तो एक बार हम फिर भी जाके देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहाँ लिखा है ऐसा कि सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेशन से कोई लेन देन होता है? सेल मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ही है। ओके, क्या चैप्टर है ये? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होगा ये। हो सकता है, हो सकता है। अ, देख लेते हैं, वहां देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, नहीं लिखा सेल मेम्ब्रेन का, कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं रखा, बट मैंने भी ये कहीं पढ़ा है तो आई कैन वाउच फॉर इट। ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। 17 विच इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल ए होता है साइनोबैक्टीरिया में। सही बात है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्वी का फैंसी नाम है, और ब्लू ग्रीन एल्वी पार्ट पड़ती है किस फाइलम में? जस्ट लेट्स गो, किस फाइलम में पड़ती है? पॉज। मोनेरा। यस, क्या मोनेरा फाइलम है, लेकिन किंगडम है। वो क्या होता टेक्सा। है? ओके, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच बुलशिट, बट ठीक है, ओके, कंटिन्यू। कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय, मुझे पता है पर मैं बताऊंगी नहीं। ओके, क्यों, व्हाई? मुझे क्या मिलेगा इसका आंसर बता के? आप तो हास्य कवि हो, पूरा परिवार हंस गया। ठीक है, बता रही हूँ। बताओ, गो अहेड। क्वेश्चन खोल दो या? अच्छा,
colonies of few bacteria are surrounded by air. मुझे लगता है इसका आंसर पॉलीसैकेराइड शीट है. क्यों? ऐसे ही. कॉलोनीज ऑफ फ्यू बैक्टीरिया यानी कि फ्यू अगर बैक्टीरिया। ये आंसर सही हुआ तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, पर अगर गलत हुआ तो फिर नहीं दूंगी, फिर तुम ही दे देना. तो पहले मार्क करके देख लो. मेरे हिसाब से भी पॉलीसैकेराइड शीट ही है इसका आंसर। बट ऐसा क्यों? जिलेटिनस शीट आती है यू बैक्टीरिया में। जिलेटिनस शीट नहीं, आती है यू बैक्टीरिया, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आता है शायद ये कौन सी साइनोबैक्टीरिया किस बैक्टीरिया में आता है? यू. ओके, तो एक सेकंड, फिर जिलेटिनस शीट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। ऐसा ये तो नहीं सोच रही कि जिलेटिनस शीट और म्यूकस शीट एक ही जैसा है, तो ये दोनों नहीं वही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही. ठीक है. ओके. मुझे तो पहले ही लग रहा था जिलेटिनस शीट हो गया। अच्छा, वो म्यूकस शीट नहीं होता वो? अभी तो बताया मैंने, जो अभी बताया उसके बाद भी। ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर होती है रेटिना शीट. नहीं, वो होती है स्लाइम लेयर होती है वो तो। तो उसके ऊपर होती है. कुछ भी नहीं। हाँ. नहीं, वो हाँ. एक स्लाइम लेयर होती है और एक कैप्सूल होती है। जिलेटिनस शीट्स होती है ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर होती है, इतना मुझे बताया। और भी जगह होती होगी बट वहां मैंने देखी है और वो मुझे याद में थी। कैसे देखिए. पता नहीं यार। एक सेकंड रुक, प्लीज वेट। सही है. Okay, so we had to pause due to some technical error, which I cannot reveal, the nature of which I cannot reveal because they are way too complicated. Um, Moving on to the next question. Question number 19. किसकी टर्न थी? तेरी. मैं सो गया था क्या? ओके. क्लोरोफिल आर्काइबैक्टीरिया। इन हाँ, what? साइनोबैक्टीरिया. आर्काइबैक्टीरिया, सॉरी, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा? जहाँ जहाँ वो ग्रीन होगा। माइकोप्लाज्म, आर्काइबैक्टीरिया होता है, क्या होता है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। वहाँ पे जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए नहीं होता है, वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं, वो तो सिर्फ कीमोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल ए वहाँ होगा जहाँ फोटोसिंथेसिस होनी होगी, मोर और लेस वहाँ होगा। और आर्काई बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती नहीं, वो केमिकल से एनर्जी निकालता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो में सेल वॉल ही नहीं होती, क्लोरोफिल कहाँ से होगा? साइनोबैक्टीरिया इज, आई आल्सो थिंक, इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड, योर टर्न। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय. वैसे तो ये उनका पर्सनल मैटर है, बट ओके. ओके, ओके। एसेक्सुअल. फिजन. पहला ऑप्शन. आई थिंक ऑल ऑफ द अबव होगा। पता नहीं. क्योंकि उनमें सम सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर भी होता है, स्पोर भी फॉर्म करता है और फिजन भी करता है वो। ओके सर. ये ट्रांसडक्शन में लिखा हुआ है, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन में। और एक्चुअली हमारे पेपर में भी आएगा वो, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ये देखो, कैन यू सी? आई एम अ पार्ट ऑफ मेचरी कॉलेज, क्लास ऑफ 2023। कहाँ तो लिखा हुआ था, ये रहा ना, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन, ये आएगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट। ये हमारा पेपर है और यही पेपर हमें याद करके जाना है। क्या? नॉट इम्पोर्टेंट। हेलो। हेलो, तो ये क्यों दिखा रहा है वीडियो में? मैं बस दिखा रहा था लोगों को। मत दिखा, काट दे. मैं तेरे कॉलेज में कहा हूँ, मैं ये नहीं दिखाऊंगा। ओके. विच विच बैक्टीरिया आर. मोस्ट विच बैक तीसरी टर्म है। तेरी. कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है? आर्काई बैक्टीरिया गैस बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। सर. हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक. कहाँ लिखा है ऐसा? सेज हो? लिखा है. ये लाइन है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अरे यार, मैंने क्या खोल रखा है यार, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन क्यों आ रहा है? एक सेकंड रुकना जरा।
प्लीज वेट। ओह। ओके ओके। Okay. Absent-minded. दैट वाज माय होल प्लान ऑल अलोंग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कह रहा था मैं? मोनेरा में होगा। हेटेरोट्रॉफ। रो। अरे तेरा स्पेलिंग ही गलत है, हट कर रहा हो। नीचे जाना सीधे। ये रहा, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। ओके। ठीक है, थैंक यू। मूविंग ऑन, योर पार्ट, योर टर्न। Some of cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. Examples of such bacteria are two in नहीं nostoc first option. क्या क्वेश्चन मतलब समझा देगा मेरे को। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें ऐसे बैक्टीरिया बताने हैं टाइप्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इन एटमॉस्फेरिक स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन सेल्स। को फिक्स करने का क्या मतलब होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का क्या मतलब होता है? मतलब कन्वर्ट करते हैं वो उनके पास स्पेशल वो होते हैं क्यों लेके? पिगमेंट्स। क्यों लेके? उनकी मर्जी यार। अरे उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना फिर वो उस बॉन्ड से। खैर जो भी है, क्या बताया आंसर? नॉस्टॉक। गोनियोलैक्स यहाँ पे आता नहीं है, गोनियोलैक्स आता है उसमें डाइनोफ्लैजेलेट्स में। और हम्म। प्लानोडोमिनस, रुक जा मैं बताता हूँ। ग्रीन एल्गी में आता है, एल्गी में तो आता है। हम्म। ग्रीन हम्म। पता नहीं, नहीं। हाँ हाँ चलो। एल्गी में आता। ग्रीन ग्रीन एल्गी में आता है शायद। स्पाइकोप्लाज्मा बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, और इसमें वॉल भी नहीं होती है, इनफैक्ट इतना ज्यादा छोटा है, आई डोंट नो कैसे सर्वाइव करता है। ओके चलो। यस। बैसिलस। बैक्टीरियम के चार शेप होते हैं। ये पूछ रहा है रॉड शेप को क्या बोलते हैं? बैसिलस। बैसिलस रॉड शेप होता है। कॉकस, कॉकस रॉड शेप होना ओके। चाहिए बट ठीक है। विब्रियम कॉर्न शेप होता है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है। अरे ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, जस्ट सो यू गाइस नो। ओह हमें तो पता ही नहीं था। देखो जरा रिकॉर्ड हो रही है ना उनकी? हाँ रिकॉर्ड, हेलो, हाँ हो रही है, ठीक है, हो रही है। हम्म। Which of the following bacteria is okay? बैक कॉमन शेप थे विब्रियम वाले, तो विब्रियो कॉलरे आई गेस। यस। योर चांस। Prokaryotes used in making curd and antibiotics are हम्म। chemosynthetic autotrophs. अरे मतलब एक्सप्लेन तो करो, और किस लॉजिक से आंसर पे पहुंची है वो भी बता। देखो बताइए। क्या लिखा है क्वेश्चन में मेकिंग कर्ड एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है तो इससे आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा अगर कुछ बन रहा है तो ठीक है तो इसलिए कीमोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉप्स इसीलिए क्योंकि रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपनी मर्जी से और अगर वो एंटीबायोटिक्स कीमो अगर ऑटोट्रॉप। वो कीमोसिंथेटिक है तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक भी होंगे वो, है ना? सही बात है। तब ऑटोट्रॉफ लगाना जरूरी नहीं है, कीमोसिंथेटिक भी चल जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके मुझे नहीं पता ये ऐसा भी होता है। प्रोकैरियोट यूज्ड इन मेकिंग कर्ड्स एंड एंटीबायोटिक्स। अरे हाँ, सही बात है, उन्हें तो दूध से लैक्टोज चाहिए होता है ना वो बनाने के लिए। लैक्टोबैसिलस। हाँ, लैक्टोज बनाने के लिए लैक्टोज चाहिए होता है, और एंटीबायोटिक्स कौन बनाता है? यार एंटीबायोटिक्स तो पेनिसिलिन बनाता है सर, है ना? तो वो प्रोकैरियोट नहीं होता है। वो तो प्रोकैरियोट होता ही नहीं है लेकिन। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से भी बनते हैं सही कह रहा है। कौन सा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनता है? कैन बैक्टीरिया मेक एंटीबायोटिक्स? कहाँ लिखा है ऐसा? दे आर प्रोड्यूस सॉइल बैक्टीरिया करते तो हैं, तो ठीक है, और ये होते होंगे, ये क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉफी करते होंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम बी जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड इज, बैक्टीरिया में देखो ये पूछ रहा है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है, बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है, उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किस शेप में होता है?
तो बैक्टीरिया में आपको सर्कुलर मिलेगा और डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। इसी को शायद प्लाज्मिड बोलता है ना। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 28, प्लीज वर्ड। चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, थर्ड। एक्सप्लेन। ये तो फैक्ट है। बैक्टीरियल सेल वॉल मेनली किस किस चीज से बनती है, वो ये पूछ रहा। तो मेनली बैक्टीरियल की सेल वॉल बनती है अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से। सेलुलोज आता है प्लांट में, सेलुलोज आता है प्लांट में, सेलुलोज आता है प्लांट में। अम, हाँ ठीक है, अमीनो एसिड पॉलीसेकेराइड आई थिंक आल्सो दिस इज करेक्ट, बट आई वुड जस्ट लाइक टू क्या बोलते हैं, थोड़ा इसको बेटर क्लियर कर दूं मैं फैक्ट को। यहाँ पे लिखा है जैसे बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की वॉल होती है, सेल वॉल, ठीक है, मोनेरा की। ओके, आई होप सही यू बात गाइस है। आर क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29, क्वेश्चन नंबर 29, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कीमोसिंथेटिक, यानी कि केमिकल से जो केमिकल बॉन्ड्स तोड़ के, जैसे एटीपी को तोड़ के एडीपी बनता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कीमोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक से रिलेटेड है, मैं बस बता रहा हूँ केमिकल से, केमिकल केमिकल एनर्जी से वो एनर्जी कैसे निकालते हैं, केमिकल बॉन्ड से, सॉरी केमिकल बॉन्ड से सिर्फ एनर्जी वो कॉम्प्लिकेट करवा लो बस। बताना पड़ता है, ठीक है। तो यू शुड ऑफर समथिंग, तुम यहाँ खुद सॉल्व करने नहीं आए हो, ठीक है। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट से नहीं, यूवी रेस से नहीं, ऑर्गेनिक, आई थिंक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से निकालता हूँ एनर्जी। हाँ आई थिंक सो, यस। बट ऐसा कहाँ लिखा है? वो लिखा है बैक्टीरिया में, लिखा है कहीं। इनऑर्गेनिक, नहीं ये इनऑर्गेनिक तो नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है ये, तो लिविंग वर्ल्ड में देख रहा है। ओह अच्छा, माय बैड माय बैड। कहाँ गया फिर वो वाली पीडीएफ कहाँ गई? अरे खुली तो है, अच्छा यहाँ खुली है वो। ओके तो हम्म, अगर बैक्टीरिया में हम लोग जाए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिख लेता हूँ ना, सर्च कर लेता हूँ, कीमोसिंथेटिक, दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, हाँ ये रहा। Some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substrates. Inorganic substrate. अब सनलाइट भी कायदे से देखा जाए तो इन अ वे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं, कीमोसिंथेटिक वाले इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना वो बना लेते हैं, जैसे अमोनिया वगैरह होगा। अमोनिया इनऑर्गेनिक होता है क्या? नहीं तो ऑर्गेनिक होता है क्या? उसमें यूरिया, कार्बन है अमोनिया में। यूरिया, यूरिया, यूरिया ऑल्सो एग्जाम्पल दे रहा था। मूविंग ऑन, प्लीज गो अहेड। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, तो व्हाट आर अनफेवरेबल कंडीशंस, क्या होते हैं? मतलब जब उसको खाना कम फेवरेबल खाओ। कंडीशंस, हाँ एग्जैक्ट, हम्म, तो इसका आंसर होगा तू वरी प्लाज्मोडियम। एक सेकंड, वरी होते से जब उसको फेवरेबल नहीं कंडीशन ना मिले नहीं, तो प्लाज्मोडियम इसका आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं है। नहीं व्हाट वर योर, अब होते से जब उनको फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो अनफेवरेबल कंडीशन है। अब हाँ, माय इसका वर्ड्स, इसका आंसर इसका आंसर प्लाज्मोडियम नहीं है। प्लाज्मोडियम और फ्रूटिंग बॉडीज में से तो कोई नहीं है। ईदर इट इज फिजन और स्पोर, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो। फेवरेबल कंडीशन में आई थिंक फिजन होगा आंसर, और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग नहीं, बॉडी, प्लाज्मोडियम से स्पोर। स्लाइम मोल्ड रिप्रोड्यूस करता है। किससे? स्लाइम मोल्ड, अच्छा हाँ। हाँ सही हम्म। बात है, वो एग्रीगेट एक साथ मिल जाते हैं वो लोग, सही बात है। हम्म, स्पोर होगा फिर तो। कर दे। और लेट अस चेक इट आउट, डैम। लेट अस चेक इट आउट। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, मेनली फिजन से वो करते हैं। कभी कभी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय डीएनए ट्रांसफर, मतलब अपना डीएनए सीधे दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। एक कॉन्जुगल ट्यूब भी बनती है यहाँ बीच में, यहाँ दिखाया नहीं इन्होंने, अच्छा नहीं तो डिवाइडिंग होती है, सॉरी। ठीक है। और बाय द वे यही क्वेश्चन हमने, मुझे दिखा देना चाहिए था पहले ही, कुछ समय ऑल पहले। ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज वाला जो पार्ट है वो मुझे दिखा देना चाहिए, ये रहा। स्पोर फॉर्मेशन, या है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन।
ये इसी का रेफरेंस है, बाय द वे, जो पैरा मैंने अभी दिखाया उसी का रेफरेंस है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31, अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट से रिलेटेड है? साइनो, एक सेकंड, फंजाई। फंजाई इज मोस्टली फंजाई हेटेरोट्रॉपिक। माय टर्न। फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो। हो गया। अच्छा आगे बढ़िए। डू आई साइनोबैक्टीरियन इंटरप्ट डू आई आंसर। इंटरप्ट यू ड्यूरिंग योर टर्न? ठीक है। आर्काई बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया। गलत है। साइनोबैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। भूल गया? अभी तो पढ़ा था। हेलो। हो गया। ओके। फंजाई, आई डोंट थिंक सो फंजाई फोटोसिंथेटिक, आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी फंजाई को फोटोसिंथेटिक होते हुए देखा है। आर्कोबैक्टीरिया कैन बी द आंसर। आर्कोबैक्टीरिया कैन बी सम आंसर, मुझे नहीं पता आर्कोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक होते हैं। बैक्टीरिया है तो आई थिंक आर्कोबैक्टीरिया पहले आता है यू बैक्टीरिया से, और जो पहले वाले जो बैक्टीरिया थे शायद वो कीमोसिंथेटिक थे, आई थिंक सो, आई एम नॉट टू श्योर। तो यस। सही साइनो सही। साइनोबैक्टीरिया कैन बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि फंजाई, आई डोंट थिंक फंजाई आंसर है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो लेट्स गो विद साइनोबैक्टीरिया। ऑलवेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गलत है। बैक्टीरिया। नहीं, गलत है, गलत है। ओके। जो भी सोच रही है गलत है। मैं मैंने भी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। कैसा लग रहा ओके सॉरी। आई अपोलोजाइज फॉर माय प्रीवियस बिहेवियर। है? अपॉलॉजीज नॉट एक्सेप्टेड। Okay, anyways, ignoring you, which bacteria would function best in hot temperatures? तो इसका आंसर थर्मोफाइल होना चाहिए क्योंकि थर्मो इज रिलेटेड टू हीट, तो वी कैन रिलेट टू इट, सो व्हाट इज फाइल? थर्मोफाइल्स। व्हाट इज फाइल? File is an organism which fills itself ओके, फील्स इटसेल्फ। with heat. Yes. ओके, vigorously vigorously jugs of in heat, right? Phile Okay. comes from the word philus, phile, जो भी है, which means love, to love, like nucleophile, something that loves, ये वहीं से आता है ये। तो You thermophile know is love since when? what? You know love since when is that? क्वेश्चन नंबर 33, कोई ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सॉफ्ट इज, ओ भाई साहब, 105 डिग्री सेल्सियस पे, आई थिंक दे लाइक हीट। आई विल गो विद थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। मुझे नहीं पता सल्फर का क्या लेना देना है इस आंसर से, बट ठीक है, थर्मोफिलिक का लेना सल्फर देना। ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस बताता है अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी। क्योंकि सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, S8 मॉलिक्यूल, बताओ भाई, 8। अच्छा ठीक। 8 सल्फर मॉलिक्यूल एक साथ एक एको चेम्बर बना देते हैं। योर टर्न। The bacteria forming blooms in polluted water bodies are nutritionally. समझा दो। Second. समझा दो पहले, और एक बार मौका दे दिया करो व्यूअर्स को, देन समझा दो। हो गया। हम्म, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है वो बना देता है ब्लूम्स। ठीक है किसमें? ब्लूम क्या होता है? पोल्यूटेड वाटर में। ब्लूम क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है उसकी। यस, यस, रैपिड इंडस्ट्री। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग होता है मतलब बहुत ज्यादा तेज ग्रो करना। यस, मूविंग ऑन। पोल्यूटेड वाटर बॉडी में तो उसमें जो है न्यूट्रिशन
बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो करते हैं कीमोसिंथेटिक वाटर ड्रॉप्स, जहाँ तो मुझे लगता है पहले मार्क तो हम्म। करते हैं, अगर गलत हुआ फिर बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, मेरे हिसाब से भी ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वाटर बॉडी। एक सेकंड। बैक्टीरिया फॉर्मिंग ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। एक सेकंड, हम्म। फोटोसिंथेटिक नहीं होना चाहिए ये। चलो छोड़ो। पता नहीं यार, फोटोसिंथेटिक। ओके, क्या हो गया आज? ठीक है, ओके। मूविंग ऑन। एक्चुअली मेरे को लग रहा था फोटोसिंथेटिक इसलिए है क्योंकि पोल्यूटेड वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा वो होता है, बीओडी जिसे कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज, मतलब हम लोग मतलब मैं एक चीज गलत कर रहा हूँ कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि किस पार्ट से मैं ये आंसर देख रहा हूँ। लोगों को तसल्ली मिलनी चाहिए कि हाँ वो लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं साथ पे। तो मैं बताता हूँ, जैसे अभी जो आर्काई बैक्टीरिया वगैरह था, किंगडम मोनेरा जो है, जैसा कि इन्होंने कहा था स्टार्टिंग में, वो दो दो किंगडम में हम लोग उसे डिवाइड कर, मतलब दो किंगडम में डिवाइड तो नहीं कहूंगा मैं, दो एक डिवीजन लगा देता हम लोग। एक आर्काई बैक्टीरिया होता है और एक यू बैक्टीरिया होता है। ठीक है। आर्काई बैक्टीरिया पुराने वाले बैक्टीरिया जो कहीं भी सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब कहीं कहीं भी डाल दो एंड दे विल बी एबल टू सर्वाइव। और यू बैक्टीरिया होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू बैक्टीरिया। आई डोंट नो इन्हें ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले तो शायद से ये लोग आए थे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो वो कीमोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रोफिक होते हैं, वटेवर वटेवर। और अभी हम लोग यहीं में इसी में घूम रहे हैं, इसी के अंदर अंदर ही घूम रहे हैं। अभी हम लोगों ने कायदे से देखा जाए तो आर्काइव किंगडम मोनेरा ही किया है अभी, और उससे पहले की चीजें की हैं। उससे ज्यादा हम आगे नहीं गए क्वेश्चंस में। ये रीशेप्स बाय द वे, कॉकस, बैसिलाई, स्पाइरुला और विब्रियो। Bacteria forming blooms in polluted water bodies are nutritionally polluted water bodies में किस चीज का pollution है? What are they polluted by? So I think they are polluted by organic matter. तो अगर organic matter होता है तो जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, बीओडी, बायोलॉजिकल, वो एक ऑक्सीजन आता है। डिमांड। हाँ, यस यस यस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे, तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा तो इट ऑटोमेटिकली रूल्स आउट व्हाट? जब ऑर्गेनिक आ जाता है तो इट रूल्स आउट व्हाट? द पॉसिबिलिटी ऑफ कीमोसिंथेटिक, है ना। सही बात है। तो कीमोसिंथेटिक नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए बचा फोटोसिंथेटिक। अब देखते हैं ये एनसीईआरटी में कहाँ है, कहीं है क्या एनसीईआरटी में? हाँ, होगा तो होना तो चाहिए, नीचे जा। कितना? नी अ, अ, हाँ, ये रहा, इसके आगे। ये रहा। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। दे कौन? जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। फोटोसिंथेटिक वाटर ड्रॉप्स की हो रही है। नहीं नहीं, साइनोबैक्टीरिया की हो रही है। यहाँ से साइन। साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक वाटर ड्रॉप ही है। हाँ, लेकिन बात तो साइनोबैक्टीरिया की हो रही है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, किसकी टर्म? मेरी। मेरी। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, मतलब इसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं। और बैक्टीरिया के अंदर भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। प्लीज डोंट गो आउट कमिटिंग मिस्टेक्स। बैक्टीरिया सोल मेंबर है वगैरह। हाँ, सोल अकेला। 37। नॉस्टॉक और एनाबीना फिक्स कर सकते हैं एटमोस्फेरिक। एनाबीना आना de armas है। They can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst। क्या मतलब है फिक्स करने का? क्या मतलब होता है कि जो N2 है उसको किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं तो उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, है ना। देख आई रहा हूँ कैन कोई। फिक्स हिम। ओके, देख रहा हूँ कोई इक्वेशन दे रखी है नहीं। यस, प्लीज गो अहेड। द कंडीशंस व्हिच वुड बी फेवर्ड बाय थर्मोएसिडोफाइल्स आर। अब देखो, थर्मो से क्या पता चलता है हमें कि
एसिड मतलब एसिड नहीं सॉरी थर्मो से हमें पता चलता है हॉट, ठीक है। हाँ। और नाइस। एसिड से क्या पता चल सकता है, एसिडिक, ठीक है। सही तो बात है। अब इसका हम आंसर करेंगे हॉट एंड सल्फर स्प्रिंग, क्योंकि सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक, तो इसलिए सही बात थर्ड है। ऑप्शन। नाइस। गुड। अच्छा, आई लाइक द एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू, आई थैंक यू। लाइक आई लाइक द योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 39। बैक्टीरिया प्रिमिटिव कहे जाते हैं क्योंकि छोटे होते हैं। बाय छोटे स्मॉल होते हैं। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक which are not seen with naked eye. That's it. Yes. Cause serious disease. Primitive मतलब क्या? Primitive मतलब बेसिकली पुराने। बहुत। हाँ, यस, पुराने या आई वुड गो विद, हाँ, कोरिलेशन है दोनों के बीच में, प्रिमिटिव होने में और पुराने होने में। इतना एडवांस ना होना एज कम्पेयर टू करंट कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस ना होना। तो सीरियस डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, नहीं। प्रिमिटिव प्रिमिटिव देखो कि इसमें कुछ फिर पुराना क्या दिखा रहा है इसमें। एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। पोजेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस एंड लैक्स मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। आई विल गो विद दिस। इवन तो मुझे इंसिपिएंट का मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और उनके बाद जितने भी लोग आए थे उनके पास मेम्ब्रेन था। तो पहले तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मैं कितना सही हूँ, बिल्कुल सही हुआ है, और इंसिपिएंट का मतलब भी देख लेते हैं। इंसिपिएंट, बिगिनिंग टू हैपन, अच्छा मतलब न्यूक्लियस आने लगा था यहाँ पे, आया नहीं था। प्लीज, योर टर्न। Which type of bacteria are responsible for production of biogas? व्हाट इज तो बायोगैस? इसका आंसर बायोगैस इज मीथेन, क्या बायोगैस क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो गोबर से बनती है। ओके, तो गोबर से कुछ भी बनेगा उसके आगे बायो लगा दूंगा मैं। उपले बायो उपले तो नहीं होते। तो क्योंकि ये बायो से रिलेटेड है तो इसलिए हम इसको बायोगैस बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर मिथेनोजेंस होगा। मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थानोजन क्या होते हैं और ये बायोगैस कैसे बनाते हैं? होता क्या है कि हम्म। जो काव डंग होता है उसके अंदर मतलब मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। क्या होता है फिर मिथानोजन, क्या है? बैक्टीरिया है, यस। यस। यस, फिर आगे। तो वो क्या करते हैं यस। उसमें से मीथेन गैस रिलीज करवाते हैं काव डंग में अच्छा। से, अच्छा, उसको हम कैसे? बायोगैस बोलते हैं। कैसे? हुँ? मीथेन गैस कैसे रिलीज करवाते ऐसे ही करवा देते हैं यार, गेट ओवर इट। हैं? गेट ओवर। देख लेते हैं हम लोग, वी विल। ये एक्चुअली पता है कौन से चैप्टर में अच्छे से है? um, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर जो है जिसमें लैक्टोबैसिलस माइक्रो वगैरह। माइक्रोब्स इन ह्यूमन समथिंग, हम्म, यूजफुल माइक्रोब्स, ऐसा कुछ चैप्टर था तो। हाँ वही चैप्टर हाँ, देख लेते जिसमें हैं ये। स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह था। यस, यस, आई रिमेम्बर। आई विल एक्ट लाइक आई रिमेम्बर। मुझे कुछ याद नहीं आया था, बट ठीक है। देखूं जरा मैं। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा ये पार्ट, मतलब मैं दिखाना चाह रहा था। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में ही तो है। अच्छा, नहीं, वो तो ऊपर आएगा ना मेटानोजन। आर के बैक्टीरिया में होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, मतलब जब ये अपना वो कर रहे होते हैं, जब ये बैक्टीरिया अपने लिए खाना बना रहे होते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट हो जाता है बायोगैस। बायोगैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोबर से है। बायोलॉजिकल नेचुरल गैस है, तो बायोगैस नाम रख दिया है। इतना सोचना नहीं चाहिए फालतू का। मूविंग ऑन। That member of Monera have cell wall made up of polysaccharide plus amino acid. Which member of Monera lack cell wall? स्लाइम मोल्ड। क्या स्लाइम मोल्ड, क्या आपको लगता है स्लाइम मोल्ड मोनेरा का पार्ट है? घर जाइए और सोचिए। माइकोप्लाज्मा में तो नहीं होता, और आर्काई बैक्टीरिया में भी। होल्ड अप गाइस, आई एम होती है। गेटिंग, होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल। नहीं था, कॉल ही नहीं था, पता नहीं क्या था। फोन रैंडमली वाइब्रेट करने लगता है। एज इफ यू माइक्रो पिक अप कॉल्स माइ गाइस। ओके।
माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा के पास पक्का सेल वॉल नहीं होती है, ये तो एकदम श्योरिटी की बात है। ये मैं मतलब क्या बताऊं, 10वीं से पढ़ता आ रहा हूँ, 10वीं में भी लिखा हुआ था, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है माइको, किसी के पास नहीं है तो नहीं है। सब, एवरीबॉडी इज नॉट दैट प्रिविलेज्ड। 10वीं से मेंशन करने की क्या जरूरत है सर, 9वीं 10वीं से नहीं होती सेल वॉल। ओ, लैक्स सेल वॉल। प्लीज मूव ऑन। An organism having cytoplasm, DNA and RNA but no cell wall is. ओके, फिर से माइकोप्लाज्मा को टारगेट किया जा रहा है। वही क्यों किया इसका जाए? आंसर, एक मिनट, वेट, इसका आंसर वायरस भी तो हो सकता है। वायरस के पास सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है वायरस के पास? सही बात है, माइकोप्लाज्मा ही आएगा। What is it? In which of the following heterocyst is seen? Heterocyst क्या होते हैं? Think about it. स्पेशल सेल होते हैं जिनके अंदर फिक्सिंग होती है और वो पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। यहाँ साइनोबैक्टीरिया है। कारा आपका किस में आता है, कौन से एल्गी फैमिली है, में आता है? अच्छा, रेड एल्गी। एल्गी, स्कारा, नहीं ग्रीन एल्गी, कारा। पक्का। स्पाइरोगायरा is also green algae. दिस इज रेड Polycyphonia is एल्गी। red. रेड एल्गी, स्पाइरोगैरस ग्रीन एल्गी, कारा आर यू श्योर इट्स एल्गी? हाँ, ग्रीन algae होती है। अच्छा होगा। अच्छा हाँ। नहीं मुझे नहीं याद है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा तो बचा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक देखी हुई है रहने देना। कारा। है क्यों? चारा देखा होगा जब खाने में लगाया हुआ है तूने। ओके। योर टर्न। Genetic material without nuclear membrane is found in, अरे ये वही बैक्टीरिया में ऑल ऑफ द अबव आएगा, सारे बैक्टीरिया ही तो आए हैं। जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, हर जगह। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या फर्क है? साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को हम ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, जबकि ये एल्गी है भी नहीं? इतना मिसलीडिंग नाम क्यों है इसका? क्या करेक्ट नाम है इसका? ये क्योंकि ये ब्लू ग्रीन है इसलिए। पहले लोगों को लगता था कि ये एल्गी है, क्योंकि उस पे जेलाटिनस शीट होती है ना, तो लोग ने जब रब किया, दे फाउंड इट वेरी स्लिपरी। व्हेन पीपल स्ट्रोक्ड इट, अच्छा, दे फाउंड इट वेरी स्लिपरी, एंड देन पीपल रियलाइज कि एल्गी नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही हुआ होगा। नॉट नाइट्रोजन एवरीथिंग यू फिक्सिंग। स्टोक इज एगली। Okay. Nitrogen fixing organism and nitrifying back organisms. Okay. Are placed. Oh. Nitrogen fixing organisms or nitrifying organisms. Nitrogen fixing organisms and nitrifying organisms are placed in the kingdom हम्म, Monera. Monera. सही बात है, अभी तो पढ़ा था। Yes. The shape हम्म, of cog is. द शेप ऑफ द कॉकी बैक्टीरिया इज स्फेरिकल। Yes. Costco की board. Yeah. 37. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि वो होते हैं ग्रीन। दे हैव दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट। वो होते हैं ग्रीन, और ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। एक्चुअली मैं पहले पहले बता देता हूँ, इसके बाद एक वीडियो आएगी, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसमें काफी अच्छे से कवर किया है क्लोरोफिल पिगमेंट को, और प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, इस बात को भी अच्छे से कवर किया गया है। ग्रीन क्यों होते हैं प्लांट, ग्रीन ही क्यों होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक यूनिसेलुलर, किसकी टर्न है? मेरी, प्लीज गो अहेड, आई अपोलोजाइज फॉर टेकिंग अ चांस। नहीं नहीं, नहीं, आई हम्बली अपोलोजाइज, लेट मी राइट एन apology it is letter. one of your common habits Okay. to not let women speak. In which of the following kingdoms, both plant and animal, uh, uh, okay, in which of the following kingdoms, both plant and animal like unicellular organisms are placed? Okay. Protista, because मैंने बताया था कि protista is a connecting link between plant and animal, तो What is इसलिए a connecting link? Link, 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 link. What is a connecting link? जो जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हो, पर आप उसको दोनों में से किसी एक में नहीं रख सकते। Not fair. इनमें से कौन से फॉलोइंग किंगडम में कुछ मेंबर हैं जो किसी में सेल वॉल है किसी में नहीं है? ये प्रोटिस्टा में है।
ऐसा प्रोटिस्टा में है। और ये, लेट मी शो यू प्रूफ कि आई एम करेक्ट, आई एम ऑलवेज करेक्ट। समटाइम्स द बुक इज रॉन्ग, तो लेट मी शो यू प्रूफ। हम्म। प्रेजेंट टेंस हम प्रोटिस्टा में सेल वॉल कहीं कहीं होती है और कहीं कहीं नहीं होती है। एक्चुअली मैंने कभी इससे पहले ये बात पुट टुगेदर नहीं करी थी कि प्रोटिस्टा जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, विच मेक सेंस क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। सो इट जस्ट फर्दर प्रूव्स द पॉइंट कि हाँ कहीं कहीं आपको और सेल एक वॉल मिलेगी चीज, और ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ओ वाह, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक फॉर प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉफिक फॉर एनिमल्स। थैंक यू फॉर द इनपुट। ओके। किसी तरह ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, स्लाइम मोल्ड्स फ्लाई मोल्ड क्या होता है? form. A slime mold is a protist, and it form an aggregation called plasmodium. Unfavorable condition में plasmodium बनाता है. But I am confused between first and second option क्योंकि ये दोनों चीजें करता है, but मुझे ये नहीं पता कि unfavorable में कौन सी करता है और favorable में कौन सी करता है. चौथे में दे I तो रखा है। think you make a card out of it. It is an important question. अरे चौथे में दे तो रखा है, बहुत करेक्ट है। But unfavorable लिखा है ना ऊपर. हाँ तो दोनों ही अनफेवरेबल में होता है, फ्रूटिंग बॉडीज भी अनफेवरेबल में। Favorable में क्या होगा फिर? फेवरेबल में देखे वो क्या करना। स्लाइम मोल्ड, तुझे लगता है, दे थिंक अबाउट द नेम स्लाइम मोल्ड, डू यू थिंक इट्स गेटिंग एनी फेवरेबल कंडीशन? व्हाट अ डिस्गस्टिंग साउंडिंग नेम, इट रिमाइंड्स मी ऑफ Oh. दिस। अरे सॉरी। अरे इट्स वेरी, स्लाइम मोल्ड मस्ट बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल. अरे It is something like that. अच्छा, हैव यू एवर एक्चुअली वॉच पोकेमॉन? जेन्युइन क्वेश्चन, क्या? हैव यू एवर वॉच पोकेमॉन? देखा है कभी? No. पता है No. आंकी, नहीं देखा। आंकी में पता है कैसा था? आंकी में ऐसा था ना कि आंकी में जैसे एक, अगर तू एक डेक बनाती है, एक सेकंड रुक जा दिखाने दे, रुक जा एक सेकंड, अरे 2 मिनट दे मेरे को। जैसे तू एक डेक बना रही है, ठीक है, तो इस डेक पे बनाएगी ना तो इस पे एक पोकेमॉन मिलेगा, और तू जैसे जैसे वो पढ़ती चली जाएगी ना तो वो पोकेमॉन इवॉल्व होता जाएगा। Wow. हाँ बहुत कूल है ना। Nice. आई थिंक, आई डोंट थिंक यू आर अप्रिशिएटिंग इट एज मच एज यू शुड। ठीक है, कोई बात Cute. नहीं। ओके। ओके। मैंने बोला था you should make a card out of it. प्लाज्मोडियम, एक सेकंड होल्ड अप, एक सेकंड। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, अपोलॉजीज फॉर रिकॉर्ड तो वही रहेगी, क्लैप कर लेता ताकि तेरे को पता चल जाता कि कहाँ से काटनी है. ओके। ठीक है. मूविंग ऑन, और मूविंग ये ऑन। हो गया बोलना बंद कर, ठीक है? हो गया। इतना पॉज दे रहा है बीच में, फिर हो गया कुछ ऐसा वैसा बोल दूंगी ना, बेइज्जती कर दूंगी, फिर कट करना पड़ेगा. मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हिट इज गोना हिट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड कहाँ आते हैं, क्या क्रिएचर है, कहाँ आते हैं ये प्रोटिस्टा के अंदर ये आते हैं। प्रोडिस्टा में. सारे घिनौने और ये मेरा क्रिएचर। क्वेश्चन था. प्लीज एक्सप्लेन। हाँ. तो होता क्या है कि दो कंडीशन होती है किसी भी चीज के रिप्रोड्यूस करने पे, ठीक है? एक होती है फेवरेबल, स्लाइम एक मोल्ड होती के, है अनफेवरेबल. स्लाइम मोल्ड के चुप. करेक्ट। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट इंटरप्ट. हाँ. तो दो चीजें होती है, एक होती है फेवरेबल, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है? अब टाइम होल्ड होता है, वो फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन में अलग अलग चीजें करता है, ठीक है? अब जैसे अगर हम फेवरेबल कंडीशन की बात करें, तो वो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है, ठीक है? प्लाज्मोडियम होता क्या? एग्रीगेशन के क्या मतलब होता है? प्लाज्मोडियम मतलब कि उसके जो वो होते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस करता है और उससे प्लाज्मोडियम बनते हैं. एग्रीगेशन क्या होता है? मैं तेरे को बहुत मारूंगी, सही बता रही हूँ, ठीक है? बार एग्रीगेशन बार से, बीच में इंटरप्ट कर देता है.
फेवरेबल कंडीशन में वो एक साथ आ जाते हैं और उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। एग्रीगेशन मतलब होता है साथ में आ जाना। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो प्लाज्मोडियम बना देता है, ठीक है। हाँ हाँ। और प्लाज्मोडियम तो पता ही होगा ना क्या है, जिससे कि वो होता है क्या होता है? मलेरिया। वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ये कोई वही लेना वाला देना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कोई है लेना है देना। अरे है अबे है। वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है। वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वो एक बैक्टीरिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस प्लाज्मोडियम से। एक सेकंड, लेट मी हाँ चेक। हाँ। कुछ नहीं। मैं पता है, मैं बिलीव इट और नॉट, मैं 10 सेकंड पहले यही सोच रहा था कि जब यू विल कंप्लीट आई विल ऐड अ फुटनोट कि देयर देयर द टू ऑफ देम हैव नो कोरिलेशन। उन दोनों का कोई लेना देना देन नहीं है आपस में। हाँ हाँ। हाँ हाँ, एक प्लाज्मोडियम सेकंड। वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम या प्लाज्मोडियम। और सबसे मोस्ट मलिग्नेंट कौन सा होता है, जो भी होता है। द हम्म। giant amoeba with thousands of nuclei is called a plasmodium। तो वही तो होता है प्लाज्मोडियम। वो बस वो स्पीशीज अलग होती है। वो पता है, प्ला, न्यूज आ जाते वो हैं उठा के। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, वो बैक्टीरिया का नाम है। ट्रू, आई केयर। और वैसे भी पीपल प्लाज्मोडियम की बहुत सारी डू स्पीशीज केयर, होती है, ठीक है। पीपल डू केयर। प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम भी होता है, वाइवैक्स भी होता है, बहुत सारी स्पीशीज होती है, ठीक है। डोंट डोंट फाइट विद मी, ओके। ठीक है। तो फॉल्सिपेरम भी होता है, बहुत सारी स्पीशीज होती है, होता तो प्लाज्मोडियम ही है ना। लेकिन इन दोनों प्लाज्मोडियम का कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। अरे तो मैंने एक बार भी बोला इन दोनों का लेना देना है, बोला। हाँ, यू सेड कि इट्स द सेम थिंग, यू जस्ट सेड। मैंने बोला ही नहीं सेम थिंग है, मैंने ये बोला रिकॉर्डिंग में कि है वो ये भी देखो। प्लाज्मोडियम है, ये भी प्लाज्मोडियम है। मैं आगे बोलने ही वाली थी कि स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन तुम बोलने नहीं देते ना हो। नहीं, स्पीसीज देख सी, स्पीसीज अलग अलग होने का कुछ तो मतलब होगा कि हाँ ठीक है, फाइलम सेम है, क्लास सेम है। ये दोनों सेम चीज है ही नहीं, लेकिन अलग हो स्पीसीज गया, भी नहीं है, अलग हो गया। स्पीसीज भी नहीं है। तो फिर इसको प्लाज्मोडियम क्यों बोलते हैं? नाम है, बस है नाम। नहीं, नहीं। हाँ हाँ मैं क्यों हाँ, मानू? अच्छा ठीक है, मैं फाइन। क्यों मानू? मैं क्यों मानू? और तेरे पास प्रूफ है तो दिखाना। ओके, इसका बदला बाद में ले लेंगे। यू आर बीइंग टेम्पलेट हटा हाँ। इसको। मत मान। हाँ, कहाँ थी मैं? अच्छा ठीक है, फाइन। हाँ, वी और विल। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना देता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, जिनके ऊपर स्पोर होते हैं और उनके ऊपर टिप होती है, टिप्स के ऊपर स्पोर होते हैं। ओके, टिप्स के हम्म, ऊपर स्कोर होते हैं, आगे बढ़े। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, वुड यू लाइक टू गेस आवर एक्यूरेसी? मुझे लगता है अभी तक 5-6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अराउंड 90 प्लस तेरे हिसाब से। हम्म, नहीं, एक सेकंड, अगर 5 क्वेश्चन गलत हो तो 10% तो यहीं चला गया। अराउंड 85 87 के आसपास। देखते हैं कितनी परसेंट एक्यूरेसी। 88, वाओ, नाइस। नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। डाई एटमीशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर, पहली बात तो ये है क्या डाई एटमीशियस अर्थ? तो पहली बात तो ये, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। दूसरी बात ये है कि डायटोमिशियस अर्थ जो होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डायटम्स। डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स होते हैं प्रोटिस्टर्स, ठीक है। डायटम्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सोप केस की तरह, ठीक है। तो जब वो सारे एक साथ हो जाते हैं, हाँ हाँ, हाँ कंटिन्यू। हाँ, जब वो सारे एक ओके। साथ मिल जाते हैं तो वो, उनको हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। हम्म तो हम्म। वो एक मतलब सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो इन सब जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं इन सब चीज़ों में काम आता है। तो इट इज़ वन ऑफ इट्स यूज। इट्स अ प्रोटेस्टेंट, इट इज़ वेरी यूजफुल। यू शुड रिस्पेक्ट इट। So it's इसकी also इतनी made up गंदी डायग्राम बना के इसकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। it's okay. It's also made up of silica. I think it has silica somewhere in it, है ना? यस, इट हैज, इट डज। Even Kim Kardashian has a silica. ऊपर है डाई एटम्स।
क्राइसोफाइट्स में आता है ग्रिटी, डायटम्स। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी होते हैं खुरदरीले, यू नो, यस, जैसे दैट इज व्हाट आई बाली सेड। होता है। डायटम्स और आम भाषा में, मैं आम भाषा में बताता हूँ। डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जैसे शू बॉक्स होता है, नहीं शू बॉक्स जैसा होता है, वैसा होता है, एक के ऊपर एक चिपक जाता है। वो मर जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें सिलिका है, ये बच जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, योर Chief टर्न। producers in the oceans are diatoms. Another fact about diatoms is that they are chief producers in the oceans. चीफ प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? मतलब सबसे ज़्यादा खाना वही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना। पाव भाजी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। जो कि तुम्हें बनाना नहीं आता वही खाना। टू फ्लैजिला आर फाउंड इन विच प्रोटिस्ट? दो फ्लैजिला किस प्रोटिस्ट में आता है? तो दो फ्लैजिला, एक्चुअली आप अगर प्रोटिस्टा में देखोगे तो दो ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां आपको दो फ्लैजिला दिखेंगे। एक तो डाइनो फ्लैजिलेट, लाइक उसका नाम ही बताता है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्राइजोफाइट्स में भी दो एंड होते हैं। वन इज नॉइड्स। यूग्लिनोइड नहीं, हाँ यूग्लिनोइड में। देखते हैं तो अमीबा, क्या अमीबा हम प्रोटिस्टा में आता है? जी हाँ, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, और लेकिन किस में आता है वो? पैरा प्रोटोजोआ में आता है वो। एमीब्स। प्रोटोजोआ में आता है वो, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो गोनियोलैक्स, यस गोनियोलैक्स आता है, गोनियोलैक्स आपका गोनोलैक्स इज डाइनोफ्लैगेलेट अ में आता है। टाइप ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। हम्म। और एक्चुअली वन मोर फन फैक्ट अबाउट गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है कि वो पूरा लाल हो जाएगा, और इट विल कॉज मल्टीप्लाई कर करके लाल हो जाता है और फिर रेड टाइड बना देता है। रेड टाइड, यस थैंक यू। एक सेकंड, रेड टाइड क्यों पता होगा? विल क्लोज रेड दिस टाइड, टैब। ओके, रेड क्रॉस टाइड, करने में ज़्यादा हिम्मत नहीं लगेगी इसको, ठीक है। रेड टाइड। डैम भाई, अच्छा अच्छा लग रहा है ये तो। डूब के अच्छा, रहे। ऑल्सो ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मरीन लाइफ मर जाती है इसमें। रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. Here we are talking about. ये फिर से डायनोफ्लैजिलेट्स की बात हो रही है, तो थर्ड प्लीज ऑप्शन प्लीज कॉर्नेलैक्स। प्लीज हमें एक्सप्लेन। इसलिए पता है कि ये उनकी बात हो रही है बिकॉज इन्होंने लिखा है वॉल प्लेट्स, और डायनोफ्लैजिलेट्स में प्लेट्स होती है, तो इसलिए वॉल प्लेट्स से हम पता लगा सकते हैं। डायनोफ्लैज एक्चुअली एक्चुअली कुछ ऐसा सा दिखता है, डायनोफ्लैज। कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से देख लेंगे हम। ओके। व्हाट द फक इज वन दैट? ऑफ देम, वन डायनोफ्लैज ऐसे ही तो है। See? इट इज पॉइंटेड, ठीक है, नीचे से इट इज पॉइंटेड। ये है ना आपका डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में एक ऐसा होता है जो ये फरो है, बाय द वे, ये फरो है, दोनों के बीच का फरो है। ऑल्सो एक है, दूसरा कहाँ गया? दूसरा है ही नहीं इसमें, खराब हो गया। लॉन्जिट्यूडली। पोजीशन रखी है उसमें। अच्छा हाँ, एक ध्यान नहीं दिया। लॉन्गिट्यूडनली होता है। हम्म, और एक ऐसे होता है लैटिट्यूडनली। सीमा, मूविंग ऑन, गोनेलैक्स। लैटिट्यूड। यूग्लिना में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? यूग्लिना प्रोटिस्टा के अंदर आता है, और किस प्रोटिस्टा के अंदर आता है? यूग्लिनोइड्स के अंदर आता है। यूग्लिनोइड के अंदर, एक्चुअली यूग्लिना खास इसलिए है क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है। अपॉर्चुनिटी मिली तब तो ठीक है भाई, क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर। अपॉर्चुनिटी मिली थी तो खुद का खाना खुद बनाता है, और जब मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं उसको। अपॉर्चुनिस्टिक मैं बोलूंगा, मिक्सोट्रॉफिक इज फैंसी टर्म फॉर द सेम थिंग। फ्लैजेला भी होता है। सेल्यूलोसिस सेल वॉल नहीं होती है एक्चुअली, इसमें पेलिसल होता है, काफी खास चीज है ये। बहुत ही स्पेशल फीचर है पेलिसल। मतलब मुझे नहीं लगता मैं आसपास कहीं भी कोई भी ऐसा जानवर पढ़ा है मैंने पूरी एनसीईआरटी में जिसके पास पेलिसल हो। जानवर तो है नहीं, पहली बात। मैंने ज्यादा वो एनसीईआरटी भी नहीं organism पढ़ी। है। सेम थिंग। Red tides often cause massive fish kills and human illness in those eating shellfish. Which group of protists? जैसा कि हमने बताया, dinoflagellates is the answer to that. Goniolax is the Gonolax. answer. Goniolax is the answer. Goniolax falls in the category of dinoflagellates.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइजोफाइट? मतलब क्राइजोफाइट ऐसी चीज बताओ जो जिसमें क्राइजोफाइट, जो मैं देखूं और मैं बता दूं कि हाँ ये तो क्राइजोफाइट है। पैरासिटिक फॉर्म होता है, डिजीज कॉज करते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। प्रोटीन रिच लेयर पेलिसल होती है, नहीं वो तो यूग्लिना में They होती are है। not parasitic, they are autotrophic. That is why they are the chief producers. Producers are never parasitic. Okay. Sorry for interrupting. हो गया, ठीक है, हो गया. दे इंक्लूड डाई एटम्स। डाई एटम्स, जो डाई एटमिशियस अर्थ थी, जो जिससे डाई एटमिशियस अर्थ बन रही थी, वो क्राइजोफाइट के अंदर ही आती है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू, मतलब मैं आगे मूव ऑन करने वाला था बट एक छोटी सी बात दिमाग में आई मेरी, कि क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं तो ऑब्वियसली ये पैरासिटिक नहीं हो सकते। ये बात मेरे दिमाग में आई थी। अच्छा, okay. हम्म। Which organisms has a cavity that opens to the outside of the cell? Paramecium. इसके डायग्राम में ऐसा है. Gullet is the opening. ओके। ओके, कैविटी गलट ओपनिंग होती है जो बाहर से चीजें अंदर की ओर खींच ले। एंटमीबा, अच्छा, ट्रिपेनोसोमा, अच्छा, ये पैरामीशियम, कहाँ लिखा है कि वो बाहर यूग्लिना। से अंदर चीजें खींचती है? तो बाहर से अंदर चीजें जाती होंगी वैक्यूम अंदर। है उसके अंदर. कुछ क्या? भी, कुछ भी, कुछ भी. मूविंग ओके. ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्लीज गो अहेड। तुम्हारी टर्न है, मेरी नहीं है. Okay, which organism have infectious spore like stage? Infectious spore like stage ये actually refer करता है प्लास्मोडियम को, और प्लास्मोडियम एग्रीगेशन है, स्टेज है, ना कि कोई बैक्टीरिया इन देयर लाइफ साइकिल। तो अमीबॉइड, फ्लैगेलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में आता है, अच्छा नहीं, ये स्लाइम मोल्ड की रेफरेंस में था ही नहीं, माय बैड, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ये ऑफ स्लाइम माय हार्ट। मोल्ड के रेफरेंस में ही है, एंड स्लाइम मोल्ड इज अ स्पोरोजोआ. आई एम कुछ प्रीटी श्योर पता ही दैट्स, नहीं. आई एम प्रीटी श्योर दैट्स रॉन्ग। आई एम प्रीटी श्योर दैट्स करेक्ट. अभी देखते हैं, देखो ये रहा पूरा स्लाइम मोड। ठीक है, ठीक है। और प्रोटोजोआ के अंदर स्पोरोजोआ आता है, और ये प्लास्मोडियम अलग है। ओके, 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 ओके. ठीक है, ठीक है। हेलो। ठीक है, हो गया. नहीं, एक सेकंड, अगर इफ यू वर नॉट एबल, अगर आपने स्किप कर दिया बाई चांस, सुनाई नहीं दिया, तो मेरा आंसर स्पोरोजोआ है, और स्पोरोजोआ बिल्कुल अलग है स्लाइम मोल्ड से। स्लाइम मोल्ड स्पोरोजोआ के अंदर नहीं आता है, वो प्रोटोजोआ के अंदर आता है। आवाज नहीं आ रही, हेलो। कुछ ऐड करना है क्या? कुछ ऐड करते हैं इसमें, हाँ, हेलो, कुछ ऐड करना है? क्या ऐड करना? वही तो, कुछ कुछ आता ही तो नहीं है, गलत सलत बोलना होता है फिर। हाँ. um Saprotrops. ऑल प्रोटोजोन्स आर एक्सप्लेन तो करो प्लीज। आई डोंट नो. सिर्फ हेटेरोट्रॉफ्स तो होते नहीं, ऑटोट्रॉफ्स भी नहीं होते, दोनों होते हैं, पैरासाइट्स भी नहीं होते हैं, तो आई विल गो विद थर्ड वन. मुझे नहीं पता प्रोटोजोआ, इसके बाद. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ फॉल्स अंडर व्हाट? प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, बिल्कुल लास्ट में आते हैं, और ये काफी ज्यादा मैच करते हैं एनिमल को। काफी ज्यादा एनिमल लाइक चीजें होती हैं इसमें। इसमें जैसे कि अमीबॉइड आ जाते हैं। दूसरों का खून चूसना. क्या क्या चीज? इसमें आ जाता है आपका अमीबॉइड, अमीबॉइड आ जाता है इसमें आपका। इसमें आपका आ जाता है फ्लैजिलेटेड भी आ जाता है। आप सीधे एनसीईआरटी दिखा दोगे, हमें आपकी गंदी हैंडराइटिंग से नहीं समझना. इसमें आपका आ जाता है अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, इसमें आ जाता है आपका सीलिएटेड, और लास्ट में आता है
स्पोरोजा, जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है स्लाइम मोल्ड से। ओके। स्पोरोजा, स्पोरोजोअन्स, फिर आते हैं स्पोरोजोन्स, जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है स्लाइम मोल्ड से। माई पॉइंट बीइंग, आर हेटेरोट्रॉफ एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। हेटेरोट्रॉफिक होता है मेनली। सैप्रोफिटिक तो डेड और डिकेइंग वाले होते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, तो मैं इन्हें पैरासिटिक तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे देखो सारे के सारे पैरासाइट हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ पैरासाइट होते हैं। फालतू का कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, इसका आंसर हेटेरोट्रॉफ है, लिखा है यहाँ पे। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? जो कि बाकियों पे डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए। अब वो या तो बाकियों को खा जाएंगे, या तो बाकियों का बना बनाया खाना चुरा लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर टर्न, हेलो। Which are believed to be primitive relative to animals? Protozoa. किसने बताया? अभी अभी मैंने मैं बताया गाली जो कि देना चाह रही है। मैं गाली देना चाह रही, ठीक है? बीच वीडियो गाली नहीं देना प्रोटोजोआ में चार होते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। और स्पोरोजोन्स का कोई लेना देना नहीं है किस चीज से। ओके। कमेंट, कंट्रोल। कमेंट। कौन से ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस? मतलब सनलाइट है तो देखो प्लांट है हम तो, और जब अंधकार, जब रात का टाइम हो जाता है, इट बिकम्स बैटमैन। अपॉर्चुनिस्टिक है, दैट्स यूग्लिना। यूग्लिना दिखता कैसा है यूग्लिना? वेरी नाइस लुकिंग यूग्लिना। अपनी शक्ल देख लो, यूलिना जैसी ही है। अपॉर्चुनिस्टिक तो मैं भी हूँ। ये रहा यूग्लिना। बट इसे ग्रीन नहीं होना चाहिए था। बट वो अपना खाना एटलीस्ट खुद बनाता है। ओके, ओके, दिस इज यूग्लिना। इतना जूम करने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है, अंधे नहीं है हम। सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं है। रणवीर कपूर Which की of तरह। the following organisms are never included in Protista? तो ये कह रहा है कि किसको कभी प्रोटिस्टा में इंक्लूड नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो मैं तुक्का मारी। मॉसेस। माई मनी मोजेस, इज ऑन मॉस। मोजेस तो वैसे भी वो है, प्रॉफिट हैं, तो उनको कैसे इंक्लूड कर लोगे तुम प्रोटेस्टा में? मैंने तो अक्कड़ बक्कड़ किया था, मेरे आंसर सही कैसे हो गया? ओके, ये एक्चुअली प्रोटेस्टा की हिस्ट्री दे रखी है। इफ यू लुक, इफ यू लुक बैक। ये आती नहीं है पेपर में, पर फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या ही जा रहा अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा फिर वहां पर। है। सही हो जाता है अक्कड़ बक्कड़। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अक्कड़ बक्कड़। अच्छा, हो गया। ये रहा हिस्ट्री। यहाँ पे प्रोटेस्टा में था, कहीं ना कहीं नीचे होगा, यहाँ होगा। अच्छा, पहले प्लांटी में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस। मोसेस होता है वो, मोजेस सच में प्रॉफिट का नाम है, मोसेस होता है वो। फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे प्लांटे में मैंने आते मॉस ही बोला था। किसी के कान बज रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट अंडर, हाँ ये रहा ना। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम ओनियरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अच्छा, क्या है ये? ये है शायद, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामिडोमोनास, क्लोरेला, पहले अलगी में था, विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, पैरामीशियम और अमीबा, इन चीजों को प्रोटिस्टा में वो कर रखा था। डिफरेंट किंगडम क्या है ये? जैसे कि क्लोरेला ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, हाँ ग्रीन एल्गी में होता है, वो भी प्रोटिस्टा के अंदर। क्लामिडोमिनस भी प्रोटिस्टा के अंदर। पैरामीशियम, पैरामीशियम तो खैर होता ही प्रोटिस्टा में है। अमीबा तो खैर होता ही प्रोटिस्टा में। ये सारे के सारे जिनका कोई लेना देना है आपस से, ये भर रखे थे
प्रोटिस्टा के अंदर। बैक्टीरिया स्लाइम तो है ही प्रोटिस्टा के अंदर, रेड एल्गी मोसेस कभी प्रोटिस्टा के अंदर नहीं था। और सबसे ज्यादा ना इन लोगों से सबसे ज्यादा दूर कोई है तो वो मोसेस ही है, वो प्लांट किंगडम में आ जाता है पूरा। आता तो खैर ये भी प्लांट किंगडम में, बट ये एल्गी में आता है। मॉस किस में आता है? मॉस टेरिडोफाइट में आता है क्या? मॉसेस एंड फर्न्स। मॉस ब्रायोफाइट में आता है। हाँ ब्रायोफाइट में आता होगा, सोच ही रहा था। मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स होता है बाय द वे, सिलिका। ना कि मॉसेस एंड फर्न्स। हाँ हाँ, वो तो फर्न किस में आता है? टेरिडोफाइट। हाँ हाँ, टेरिडोफाइट में आता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवेज, diatomaceous earth used in polishing filtration of fine syrups due to its gritty nature. विटी नेचर वो तो है ही, जॉली नेचर भी है। Gritty, gritty, what are you doing? ग्रिटी पे ही तो क्लिक किया। ओके ओके ओके। Absent-minded. Absent-minded is what your name should be. Uh, डायनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली Dinoflagellates are mostly marine. मरीन। मरीन मैंने बोला। क्यों लेकिन? मैंने बोला क्यों मरीन? क्यों? अगर किसी को याद नहीं है तो क्या क्योंकि करेगा? मैं बताती हूँ। हम्म, क्योंकि हमें क्या पता है कि डायनोफ्लैजेलेट्स क्या बनाते हैं, रेड टाइड्स याद है ना हमें उससे, तो टाइड्स कहाँ बनती है? ओशन में। ओशन क्या होता है? मरीन। और डायनोफ्लैजेलेट के पास फ्लैजिला है तो वो ऑब्वियसली पानी में ही यूज होगा फ्लैजिला, कहीं तो जमीन पे फ्रेश तो नहीं। वाटर में भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेश कुछ वाटर भी। में कभी सुना है कि फ्रेश वाटर में डायनोफ्लैजेलेट है? मैं तो खैर डायनोफ्लैजेलेट भी नहीं सुना था बट कुछ भी मतलब पानी का समझ आता है कि हाँ, बट मरीन इज मोर, क्योंकि फ्रेश वाटर में आपको टाइड्स नहीं मिलेंगी, वो मरीन वाटर में ही मिलेंगी। प्लीज गो अहेड। यूग्लिनोइड्स आर मैं फ्लेक्सिबल। एक सेकंड एक सेकंड, मैं जरा वो इनको गोनेलेक्स वाला पार्ट दिखा दूं फिर। ये रहा रेड टाइड वाला पार्ट। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैगेलेट गोनेलेक्स undergo such rapid multiplication, straight out rapid multiplication, rapid, that they make sea appear red, red tides. Also marine animal मर जाते हैं। Please go ahead। यूग्लिनोइड्स आर फ्लेक्सिबल बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेलिसिल। ये ओके। पार्ट काट दूंगा। 69। Yeah, which bears two unequal flagella, dinoflagellate, नहीं एक सेकंड, यूग्लिनोइड्स, नहीं एक सेकंड, हाँ यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड एक एक फ्लैजेला बड़ा एक छोटा होता है, as you can see। डायनोफ्लैजेलेट्स में दोनों होते हैं बराबर हैं, बट देयर पोजीशन इज डिफरेंट। एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता A short है, and एंड a वी long। डोंट कॉल दैट लैटिट्यूडनल, ओके। एक ही बात है लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल इज नॉट अ वर्ड। When deprived, it is a word। No, it is not. It is When a word। deprived of sunlight, euglenoids behave as heterotrophs. Yes, good। Very good। Opportunity। Unlike some people who, in presence of sunlight, are also heterotrophs. Okay, you are also a hydrotrophic, do realize that na? But I do cook. Okay, Cell walls I'm of not diatoms dependent. are I'm indescribable. not dependent. Okay. You cook plasmodium, Cell walls of diatoms are indestructible because of the silica, presence of, silica, silica, yes. indestructible। Why not all of the above? कैल्शियम कार्बोनेट भी तो हो काइटिन सकता है। कहाँ से हो जाएगा? काइटिन कहाँ से हो जाएगा उनमें? बट कैल्शियम कार्बोनेट तो हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन होता होगा क्या? डू यू रियली थिंक? और कैल्शियम आई एम जस्ट कार्बोनेट ट्राइंग टू इंडेस्ट्रक्टिबल है। कंफ्यूज यू। आई एम जस्ट कैल्शियम का ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। ये आएंगे, ये करेंगे इसको ओके, डील। ओके, गुड जॉब, गुड जॉब। यू हैव अ गुड रेजिस्टेंस। A common feature of amoeba, euglena, paramecium and trypanosoma is कि ये सब जो है, ये नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली चीज की, बीइंग यूकेरियोटिक। अमीबा यूकेरियोटिक है, यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है, ट्राइपेनोसोमा भी है, क्योंकि सब प्रोटोजोआ हैं तो सब यूकेरियोटिक होंगे। बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो ऐसा सब में नहीं होता। अमीबा अपना फूड इनगल्फ करता है, यूग्लिना नहीं ऐसा करता, किसी में नहीं पैरामीशियम भी नहीं होती है, किसी में भी नहीं होता है होलोजोइक करता। न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन पता है होती क्या है? हम्म। पता है क्या? यस, होल के अंदर क्या? न्यूट्रिशन। क्या?
होलोजोइक, होल के अंदर न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। Whatever you just said was wrong. Holozoic nutrition अमीबा में होती है। नहीं होती। फिर उसके बाद नहीं होती। does amoeba में balance to expire? किसी को तो अपनी बेइज्जती कराने की आदत ही हो गई है। हवा चल रही है। ओके। हाँ, तो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का मतलब वो होता है जो अपना फूड इनगल्फ करते हैं, दैट इज़ होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। हम भी होलोज़ोइक न्यूट्रिशन करते हैं बिकॉज़ वी टेक आवर फूड टू आवर माउथ। तो हाँ, तो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन बाकी सब में नहीं होती, सिर्फ अमीबा में होती है। मल्टीपल फिजन बाकी सब में नहीं होती है, अमीबा में होती है। ट्राइपेरासोमा में भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लाज्म पैरामीशियम में होता है, बाकी सब में नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन। इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती। मैं सारी प्रोटोजोआ एक्सप्लेनेशन, की ठीक है? अनलाइक प्रोटोजोआ यू की ऑलवेज pry into my questions and start to give explanation. मैं नहीं देती तो तू बोलने लग जाता। हाँ, प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास है जिनमें सारे के सारे पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स में जितने भी होते हैं सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं। आई थिंक सो। आई थिंक सो। आई होप सो। Yes, you are right. You are absolutely right. पीपल बी हेटिंग ऑन मी। I am not hating on you, okay? लेकिन एक सेकेंड, क्या था ये? आर पैरासिटिक एनिमल्स द क्लास ऑफ प्रोटोसोमा व्हिच प्रोटोजोआ व्हिच इंक्लूड ऑल पैरासिटिक एनिमल्स इज। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो वो भी होते हैं, प्रेडिटर्स भी होते हैं इसमें। तो गलत क्वेश्चन है और मेरा आंसर भी गलत है। क्या क्वेश्चन क्या है, दिखाना जरा। जिसमें सारे के सारे पैरासिटिक एनिमल्स हो वो वाली क्लास बताओ। अच्छा हाँ, सही तो है, हाँ, सही तो है, सही तो सही है। तो है। ठीक है, लेकिन कुछ भी। प्रोटोजोआ में मैं बस ये बताना चाह रहा था कि प्रोटोजोआ में सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक नहीं होता है, उसमें और भी होते हैं। उसमें प्रेडिटरी भी होते हैं उसमें। 74। Which kingdom forms a ring? अरे यार, एक तो ये क्वेश्चन Protista। हर बार दिमाग खराब हो जाता है मेरा। किस बात पे? ये क्वेश्चन आता है कितने ना। क्वेश्चंस है? कितने क्वेश्चंस है? 142, मुझे लगा 80 क्वेश्चंस है। Protista contains Euglena, Paramecium, Amoeba, Paramecium and Dinoflagellates. Fourth option. Yeast प्रोटिस्ट fungi में आता है. Hydra is an animal. Mushroom is also a fungi. बसिडियोमाइसिटी। Yes, थैंक यू। you're right. आई नो। आई डोंट नीड नो मैन टू टेल मी I am worth Oh, everything. The members of each of the following are litter decomposed. Okay, okay, fine. litter. Litter, literature. Which They're is talking about you. okay. बुरा लगा ना? होता है. Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuterophyco. Litter decomposer में कौन आता है? Ascomycetes आते हैं क्या? मुझे नहीं पता। पहला नाउ है इसका हम आंसर. लोग मूव ऑन कर चुके हैं किंगडम फंजाई में। इसका आंसर पहला है क्या? ये Yes. ड्यूटेरोमाइसिटी। खैर, फंजाई में Deuteromycetes are false fungi and they are litter decomposers. imperfect क्योंकि fungi, not वो false. they are also false, okay. तो क्या कह रही थी मैं कि लिटर डिकम्पोजर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये रिसाइकिल कर देते हैं, मतलब हाँ मैंने ऐसे याद रखा है कि डी से डिकम्पोजर और डी से ड्यूटरामाइसिटीज, तो क्या फर्क पड़ता है, इसका आंसर पहला ही है. डी से डस्टबिन। हम्म. हम्म. जस्ट टू गिव पीपल कॉन्टेक्स्ट, क्या फंजाई के अंदर आपके चार वो होते हैं, चार ग्रुप्स होते हैं। इसमें आता है आपका ट्यूटोरो, एस्को, बसिडियो, फाइकोमाइसिटीज, प्लांट किंगडम। अरे, ये डेप्थ में किस में पढ़ते हैं? प्लांट किंगडम में ही तो पढ़ते हैं। हम्म. और बताओ, मैं पढ़ के आया था प्लांट किंगडम में, तो कुछ शायद 2 हफ्ते पहले ही रिलीज करी थी मैंने वो वीडियो। यार, मूविंग ऑन। किसी जानते? आपकी. फंजाई सारे ज्यादातर एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन बनाता है। नहीं, पहला एंटीबायोटिक शायद पेनिसिलिन में बनाया था।
From जो which भी of है, the following? आई विल गो विद पंजाब, आई विल गो विद पंजाब। प्लांट कर दूं क्या? प्लांट कर दूं क्या? सेफेस्ट ऑप्शन प्लांट। फंजाई। एंटीबायोटिक्स देखता हूँ मैं, कहीं मेंशन है नहीं है ग्रुप पे, ग्रुप पे कह रहा हूँ। पेनिसिलिन was the first antibiotic और वो फंजाई थी तो एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से डिस्कवर किया था, पता है? पता मतलब है, वो, इतना पढ़ा है 10th क्लास में, 8th क्लास में सबने पढ़ा है इतना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो वाले चैप्टर में। नहीं मेरे को तो परसों पता चला था, कोई बता रहा था मेरे को किसी ने बताया था कि ही वेंट टू अ हॉलिडे और वो अपनी वो, क्या होती है वो, कौन सी डिश होती है वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, वो जो ग्लास की वो होती है स्लाइड, क्या बोलते हैं पेट्री उसको? डिश। हाँ, उसी वाली डिश में कुछ रख के चला गया था, जब वो वापस आया तो कुछ और बन गया उसका। मुझे आलसी कहानी याद लोग नहीं। ही आलसी लोग ही साइंटिस्ट बनते हैं, तो ऐसे चीजों में कुछ कुछ रख के चले जाते हैं, ओके। फिर हाँ, अगले दिन उसमें फंगस होती है और फिर वो डिस्कवरी हो जाती है। बताओ। इस बात के लिए इतिहास में नाम लिखा जाएगा उसका। और हमारी गलती क्या है कि हम लेट पैदा हुए, नहीं तब नहीं सबको पता चल गया था कि फंजाई होती क्या है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता अगर वो बर्तन धुल गए होते तो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। नहीं, मैं आई वाज ट्राइंग टू मेक अ जोक, ठीक है फिर समझ में। खैर मूविंग ऑन। 78, the edible ascomycetes fungi slash fungi is morels and truffles, किसकी चांस पे पैदा है? अगर morels and आपने कर ही truffles। दिया है तो हो गया आपका, आपका ही चांस हो गया, आप छीन लेते हो चांस, आप देते कहाँ हो चांस। morels and truffles जो होता है ये एक्चुअली में डेलिकेसी मॉरल्स कंसीडर किया हो ही जो आपके पास नहीं है। जाता है। देखते कैसे हैं, आई हैव नेवर सीन देम, छी भाई मैं तो ना खाऊं। दिस इज एन डेलिकेसी, बहुत महंगी होती है ये मशरूम, तुम्हें कभी खाने को मिलेगी भी नहीं। ओके ओके। ट्रफल अच्छी दिखती होगी जहां तक मुझे लगता है। छी। तो कैंसर ट्यूमर लग रहा है ये। खैर, छी। 79। The dikaryon is formed when the two haploid nuclei do not fuse immediately. Actually, ये dikaryon वैक्यूम। एक फेज आता है फंजाई के रिप्रोडक्शन में, जिसमें कि जो न्यूक्लियस मतलब एक ही होता है वो, बट उसमें न्यूक्लियस दो होते हैं, मतलब जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे होते हैं तो दे आर इन वन बॉडी बट दे आर टू न्यूक्लियस, so that is what we call a dikaryon. क्यूट क्यूट। Yes, it is cute. You know that they are siblings, right? क्यूट क्यूट। Okay, अब मैं कुछ बोलने वाली हूँ बट नेवर माइंड। नहीं नहीं, ट्रफल्स और ये आते हैं, कौन सा उसमें आता है भाई? माई चांस, ठीक है, ड्यूटोरोमाइसिटीज में आते हैं शायद। नो। एस्कोमाइसिटीज, अच्छा हाँ अभी तो किया था क्वेश्चन एस्कोमाइसिटीज के नंबर, एडिबल एस्कोमाइट अभी किया था। माय बैड माय बैड। एब्सेंट माइंडेड फॉर द फोर्थ टाइम। पैसे कटेंगे, ठीक है, वैसे मिलते ही नहीं है, कटेंगे कहाँ ओके, नो नीड टू गेट पर्सनल बट ठीक है फाइन। से। ओके। ओके सॉरी। With respect to fungal sexual cycle, choose the correct sequence of events. फंगल सेक्सुअल साइकिल बताओ। हर हर किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना है इनको। ठीक है मैं बताती हूँ फिर भी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई डोंट नो। तो मेरे ख्याल से सबसे एंड में कैरियोगैमी होनी चाहिए, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो कैरियोगैमी लास्ट में एक ही ऑप्शन में है और वो है सेकंड। मेरे को देखने दोगे आप, मिस्टर वॉट एवर योर नेम इज? विजय क्या? विजय विजय। विजय। कैरियोगैमी सेकंड ऑप्शन में लास्ट में है, तो आई विल गो विद सेकंड ऑप्शन। कैरियोगैमी इज डिवीजन ऑफ आई न्यूक्लियस, हाईली बट डाउट व्हाट इज, दैट, एक सेकंड, प्लाज्मोगैमी क्या होती है? जिसमें आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो इसका आंसर फोर्थ है, क्योंकि प्लाज्मोगैमी लास्ट में होगी। यस मैं भी ये सोच रहा था। लेट्स तो यू शुड टेल मी ना, ऐसे चुप रहने से तो कुछ नहीं होगा। यस, लेट्स गो टू एनसीईआरटी एंड जस्ट कंफर्म जो भी हम लोग सोच रहे थे।
द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स थ्री फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमीट मिलते हैं सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू मेरे साथ। मतलब हम लोग गलत है वैसे, हम लोग गलत है, ये आंसर नहीं है। सबसे पहले क्या होता है? गैमीट मिलता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी भी नहीं पता चला, बट अच्छा। ओके, सबसे पहले गैमीट मिलता है। ये ओके। ओके, नाइस गैमीट डायग्राम। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अच्छा, हाँ सही बात है, जब गैमी लग जाता है तब तो फ्यूजन होता है ना। तो अरे हाँ, इससे ये तो सामने सामने लिख रखा है कि मियोसिस जाइगोट। अच्छा, जाइगोट की मियोसिस की बात कर रहे हैं ये, फिर तो ठीक है। फिर तो आई हम्म, एग्री विद देम। हाँ ठीक है। तो क्या होता है कि टू मोटाइल और नॉन मोटाइल जो भी है वो मिलता है, प्लाज्मोगैमी होती है, दोनों के प्लाज्मा ये जो वो मिल गया। आपने दो सर्कल बनाए हैं, इन पे लेबल भी कर दो ना कि ये गैमीट्स है। ठीक है। ओके जी। लेट्स गो। ओके, ठीक है। तो तो वो लोग मिले, उनका प्लाज्मा मिल गया। ठीक है, जब उनका प्लाज्मा मिलता है तो ये डाइकैरियन स्टेज आती है क्या? यहीं पे डाइकैरियन स्टेज आती है क्या? यस। आई डोंट, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये नो। डाइकैरियन, लेट्स कंफर्म व्हाई डाइकैरियन डोंट यू स्टेज। रीड आउट द एनसीईआरटी? टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। आई थिंक यही डाइकैरियन स्टेज होती है। लेट्स two haploid in some fungi, the fusion of haploid cell immediately result in diploid cell। ठीक है, फ्यूजन अभी तुरंत हो जाता है, मतलब तुरंत फ्यूजन ऑफ पहले प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा जो होता है, प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस अंदर का। प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नहीं नहीं, तूने मुझसे कहा प्रोटोप्लाज्म सेपरेशन, मतलब नहीं, वही प्रोटोप्लाज्म। तो इसका प्रो, मतलब ये हुआ कि पहले सेपरेशन होगा किसका? किसी का सेपरेशन नहीं होगा, गैमेट से स्टार्ट हो रहा है, अभी सेपरेशन हाँ, वेपरेशन नहीं सॉरी दिख रही। सॉरी सॉरी, फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन, आई एम होगा, सो हाँ। सॉरी। आई एम सो इट्स सॉरी। इट्स ओके, तो इट्स एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल है ना, तो मतलब। नहीं नहीं नहीं, बिटवीन टू मोटाइल और टू नॉन मोटाइल। मोटिलिटी पे, ओह। मोटिलिटी पे अगर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे, मोटिलिटी पे ऐसा है कि दो गैमीट आए, अब चाहे मोटाइल नॉन मोटाइल हो, अभी उससे मतलब नहीं है। दो गैमीट आए, पहले उनके प्रोटोप्लाज्म मिले, जब उनके प्रोटोप्लाज्म मिल गया फिर उनके न्यूक्लियस मिला, फिर जब उनका न्यूक्लियस मिल गया तो आपको जाइगोट बन गया, और फिर जो जाइगोट बना उससे मायोसिस हुआ और हैप्लॉइड स्पोर बन गया। इसके आगे की स्टेज हम देख नहीं रहे, अभी बस इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग। आई थिंक इसका ना हम लोगों को वो बना लेना चाहिए, कार्ड बना लेना चाहिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना? डू अग्री क्या? विद माय मैंने डू मैंने तो एक बार पहले भी बोला था बनाने का, तब तो बनाया नहीं, अब मैं क्यों कब बोलूं? बोल कब बोला था? ओके, मैं बोल ही नहीं रही है। बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। आई डोंट रिमेम्बर बट। डू व्हाट योर हार्ट सेज। अच्छा, ओके। ओके, लेट्स नॉट। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। और डाइकैरियन स्टेज हमने बता ही दी थी, ठीक है। ओके, हाँ तो अच्छा, वो वाला। हाँ तो डाइकैरियन स्टेज प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच वाली जो स्टेज आती है, कभी कभी उसे डाइकैरियन स्टेज बोल देते हैं। आगे बढ़े। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू एज यू विश। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर और बसिडियोस्पोर। तीन स्पोर होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे पार्ट टेक पार्ट कर सकते हैं। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दैट, वुड यू लाइक टू एनलाइटन मी? ओके। Zoospores are asexual spores. They are not sexual spores. हाँ, गुड पॉइंट। नहीं, हाउ, व्हाट आर सेक्सुअल स्पोर्स? आई हैव नेवर अंडरस्टूड द कांसेप्ट। गैमीट्स आई अंडरस्टैंड, बट स्पोर, हाउ कैन स्पोर्स बी सेक्सुअल? They are talking about gametes only. इस गैमीट्स और स्पोर्स एक ही होता है? आई डोंट थिंक सो। वो स्पोर्स बनाते हैं, मतलब उसके बाद जब जाइगोट वाला हो जाता है ना, तो वो स्पोर्स बन जाते हैं। है, हम्म। प्लॉट स्पोर से लिखा तो है वैसे स्पोर, बट अच्छा वो फिर वो स्पोर क्या करता है? आई डोंट। वो हैप्लॉइड स्पोर्स जाके वो बना देते हैं नया ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई है? स्पोर इज लाइक अ फीटस। ठीक है, अगर कंपेयर करना चाहो तो स्पोर एंड फीटस आर एनालॉगस।
A spore is a cell that can grow into a new organism without combining with another cell. अच्छा, तो ये asexual reproduction नहीं हुई? How is this different? बिकॉज ये दो है, दो गैमीट से बना है स्पोर। एक सेकेंड, ये अरे सच। मतलब हाँ। तुम इसको कंपेयर कर लो ना, ह्यूमंस के साथ कंपेयर कर लो। अच्छा। मान लो, पता है कैसे है? हाँ। नहीं, तुम पहले अपना सर्च कर लो। asexual, asexual, सेक्सुअल लिखना भी भूल गए हम। asexual spores, whereby एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल डिप्लॉइड स्पोर करता है, अच्छा, माइटोसिस से। और सेक्सुअल कोरोलेशन में अडल्ट ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल डिप्लॉइड स्पोर करता है। एक ही तो बात लिखी है इसमें। वो दैट स्पोर गैमेट डिवाइड इनटू बनाता है। हैप्लॉइड अरे गैमेट्स। स्पोर अरे गैमेट, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। स्पोर गैमेट बनाता है। अच्छा, आज पता चल गया मुझे। नाइस, अच्छी बात है, बढ़िया। मैं वही तो कंपेयर करके बताना चाह रही थी, बट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कुछ भी। मैं बताना चाह रही थी, मेरी बात कड़ी सुनता तो चावल समझ की आ। रेसिपी, कड़ी चावल की रेसिपी बताई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। प्लीज गो अहेड। गो अहेड। A fungus contains cells with two nuclei from different genomes. क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तू कर ले। एक ट्राई तो कर, ट्राई तो करिए। हेलो भाई साहब, हेलो। A fungus contains cells with two nuclei from different genomes. Hmm. अच्छा। The nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously new cells are formed. हम्म, डाइकैरियन की बात हो रही है ना? बेसिडियोमाइसिटीज इसका आंसर हो सकता है। डाइकैरियन बसिडियोमाइसिटी से बनता है, पूछ रहा हूँ मैं। हो सकता है। लेट्स गो विद, देख लेते हैं। सही है। ठीक है। टू हैप्लॉइड हाइफे, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दो हैप्लॉइड हैप्लॉइड हाइफे होता है कंपैटिबल मीटिंग टाइम के, कम टुगेदर एंड फ्यूज, वो साथ में आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। कुछ फंजाई में फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, कुछ में क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करते हैं और तुरंत के तुरंत डिप्लॉइड सेल बना देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं बनता, एक बीच में स्टेज आता है डाइकैरियन सेल, जिसकी हमने बात करी थी, ये एस्कोमाइसिटीज और बसिडियोमाइसिटीज में होता है। लेटर दैट पेरेंटियल न्यूक्लियर फ्यूज एंड बिकम डिप्लॉइड, बाद में जाके वो डिप्लॉइड बनता है। लेकिन लेकिन जो चीज है ना, वो आपको कहीं बताना चाहूंगा कि उसकी बात हो रही है, क्या बोलते हैं, मतलब किसकी? बसिडोमाइसिटीज की बात हो रही है, और एस्कोमाइसिटीज होता तब भी ये आंसर। अच्छा, लिसन लिसन, एक मिनट, लेट्स, एक सेकंड, ब्रेक ब्रेक। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी। वेट, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। तो जस्ट टू रिकैप, अभी तक हम लोगों ने मुनेरा और प्रोटिस्टा कर लिया है, और थोड़ी बहुत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बन गई है। अब या तो ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, या तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एज जो भी हमारी सीमा कहेंगी। हम्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 84। 84 आप ले लो, चलो ये काइटिन। समझा दो। फैक्ट है। फंगाई सर्वल काइटिन से बनी होती टाइटल, चिटिन। मेरा एक दोस्त था, उसे चिटिन बोलता था। है। मेरा एक दोस्त इसको चाइटिन बोलता था। बड़ी दोस्ती हो रही है। फंजाई, सेल वॉल, फंजाई में सेल वॉल में चिटिन काइटिन होता है। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 85। मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं एस्कोमाइसिटीज, डेलिकेसीज होती हैं, एस्कोमाइसिटीज डेलिकेसीज होती हैं। मूविंग ऑन। Yes. Which is the basis of classification of kingdom fungi? All of the above. सारे के सारे ये होते हैं। अच्छा, क्या पूछना चाह रहा है ये? किंगडम कि फंजाई में कौन सी क्लासिफिकेशन होने लगी? क्या कौन, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ये सब और किस बेसिस पे होती हैं वो? इन तीन बेसिस पे जो ऑप्शंस में दे रखे हैं। माइसीलियम क्या होता है? पंजे की बॉडी।
पंजे की बॉडी को माइसीलियम बनता है या माइसीलियम से उनकी बॉडी बनती है? माइसीलियम से उनकी बॉडी बनती है। बहुत सारे माइसीलियम से उनकी बॉडी बनती है। माइसीलियम किस चीज से बनता है? हाइफे, यस, हाइफे से थ्रेड बनता लाइक स्ट्रक्चर्स। है। थ्रेड लाइक ऐसे रोए होते हैं, वो रेशे रेशे होते हैं उनसे आपके क्या बोलता है ये यूनिसेलुलर, बाकी सारे फिलामेंटस होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर। मतलब फिलामेंटस यानी मल्टी सेलुलर नहीं होता, मल्टी सेलुलर के अंदर फिलामेंटस आता है। फिलामेंट लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफे। हाइफे पतले पतले रोए रोए मिलके एक साथ बनाता है माइसीलियम। जैसे रस्सी होती है, रस्सी रोए से बनती है। और माइसीलियम वगैरह वो कंसिस्ट करते हैं उसकी बॉडी। कुछ हाइफों में कंटिन्यूस ट्यूब होती है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे एक हाइफे बना दूं अगर मैं, तो एक हाइफे अगर मैं बनाऊं, ऐसा सा हाइफे बनाऊं, तो हम्म। उसमें न्यूक्लियस हो बहुत सारे। न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, इतने सारे न्यूक्लियस हो। और तो इनमें मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होता है। और इसे कहते हैं स्पिनोसिटिक हाइफे कहते हैं इन्हें। और जब इनमें सेपरेशन होती है तो इन्हें क्या बोलते हैं? पता नहीं यार। एसिनोसिटिक। सब ठीक है? हेलो, हाँ हाँ। प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये ओके। ये करेंगे स्टडी, ये करेंगे आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 87। फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन, ब्रेड पे उगती है, तो ब्रेड कैसा? वार्म और ह्यूमिड। ह्यूमिड ब्रेड को रख प्लेसेस। दो फ्रिज में, नहीं ब्रेड को रख दो फ्रिज में, कुछ खराब नहीं होगी, कोई खराब नहीं होती। सब ऐसे ही कहते रहते हैं लोग, खराब हो जाती है बेस्ट बिफोर, ऐसा कुछ नहीं होता गरीब लोगों को आदत होती है ओवररेटेड चीजें खाने की। है। प्लीज गो अहेड। Which fungus does not consist of a long, slender, thread-like structure called hyphae? तो मुझे लगता है इसका आंसर यीस्ट है, क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है इसलिए। यस, गुड, यूनिसेलुलर है, गुड, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When fungi feed on dead and decaying matter, they are known as saprophyte। कुछ भी हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो आपके मामा हो, या चाहे वो आपका पेट हो, अगर कोई डेड और डिकेइंग मैटर खा रहा है, ठीक है, तो वो सैपोरोफाइट है। बट एक्चुअली में कायदे से देखा जाए तो आपके मन में आ सकता है, यार मैं भी तो डेड और डिकेइंग मैटर ही खाता हूँ। एग्जैक्टली आई वाज। लेकिन वो एक्चुअली हम अंदर डाइजेस्ट करते हैं उसे, इसलिए उसे होलोजोइक कहते हैं। और डेड और सैप्रोफाइट्स बाहर डाइजेस्ट करके फिर अंदर लेते हैं वो, मतलब बाहर डिकम्पोज करके, डिकम्पोज नहीं कहूंगा मैं, ब्रेक डाउन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मोगामी फ्यूजन ऑफ, ये अभी तो पढ़ा था हमने। बताइए फिर। टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। गुड, वेरी गुड। न्यूक्लियर फिशन को क्या कहते हैं हम लोग? कैरियोजेनिक। कैरियोजेनी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 91। फंजाई कैन बी पैरासाइट्स ऑन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स। एनिमल्स के ऊपर हाँ होते हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर जी हाँ, नहाओ नहीं 3 दिन हो जाता है। प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट होते हैं। स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस मिस्टर ओके, विजय। ओके, प्लीज गो अहेड। Fungi are always heterotrophs. Fungi are exclusively heterotrophs, यस, just like you. ओके। 93। सम फंगल हाइफे, हाइफे जो उनकी मल्टी लॉन्ग स्लेंडर बॉडी होती है, आर ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। माइसीलियम, अब आप कहोगे माइसीलियम क्या होता है, तो माइसीलियम बहुत सारे हाइफे मिलकर बनाता है एक हाइफे, जो जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, उन्हें सिनोसिटिक बोलते हैं। योर टर्न। Vegetative reproduction in fungi takes place by fungi में वैसे budding yeast is the example for that. और फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन नहीं होती क्या? नहीं, I don't think so. फिजन, सही बात है, फिजन तो मल्टी वो यूनिसेलुलर में होता है। और फ्रेगमेंटेशन, आई थिंक ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। चलो, यू थिंक बडिंग इज द आंसर? ऑल ऑफ द अबव आंसर। बीच आई सेड व्हाट आई सेड। साइकोमैसिटी, ऑस्टोमैसिटी, जुचेरोमैसिटी कहाँ आ गए? सब था क्या? अच्छा है, यही तो है, और है क्या? देखते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देखते हैं।
फंजाई के अंदर फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो रही है? फ्रैगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन है। अरे हाँ, सही लिखा है। फ्रेगमेंटेशन, अरे आ तो रहा है, नीचे आ रहा है। रिप्रोडक्शन कैसे? फ्रेगमेंटेशन, फडिंग, फिजन और फिजन। फिजन और बडिंग तीनों तरीके से हो सकता है। देखते हैं फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है। भाई है ही नहीं, एग्जांपल ही नहीं है। ये रहा। हम्म, कहाँ पर होता है ये? बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन होता है। कैसे याद करें वैसे? हम्म, हम्म, फ्रेगमेंटेशन, टूट जाना। हम्म, जैसे मशरूम है, वो टूट जाता है तो अरे हाँ, मशरूम में जो वो वाला पार्ट नहीं होता है, ब्लैक वाला पार्ट, मशरूम में ब्लैक वाला पार्ट भी होता है क्या? मशरूम के नीचे जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, गिल्स जैसा। अच्छा, हाँ, ओ। यही है ना? तो ये फ्रेगमेंट्स में तो हम वैसे याद रख सकते हैं। बात तो सही है। बात मुझे लगा कुछ गंदा सा बोलेंगे आप, बट सही है, अच्छा, गुड वन। सही है, फ्रैगमेंट्स में तो नहीं है, बट ठीक है, चलो स्लिट्स में आप। स्लट्स नहीं, स्लिट्स बोला है मैंने, प्लीज स्टॉप, स्टॉप दिस, स्टॉप बुलिंग। ओके। विजन का एग्जांपल मुझे दिख नहीं रहा है कहीं फंजाई में, बट ठीक है, आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। और तीसरा क्या था? और बडिंग, बडिंग बडिंग आ गया। बडी, बडिंग तो ईस्ट में होता है। कहाँ लिखा है? सेजू 95, डाई कैरियोफेज डज नॉट अकर इन ascomycetes और basidiomycetes में डाई कैरियोफेज होता है, फाइको में नहीं होता। फाइको एक मेरी क्लास में लड़का था, उसका नाम था रोहित। तो वो ना स को फ बोलता था, तो सब उसे फोहित फोहित बुलाते थे। तो वो ओ, काफी, एक बार ही वो रो गया था, उसको इतना बुली कर दिया था कि वो रोने लगा था। कि वो तो, और वो हल्का सा लिस्प था, बहुत हल्का सा लिस्प था, तो उसको सब फोहित फोहित बुलाते थे। फिर कुछ साल बाद वो कैलिस्थेनिक्स करने लगा, और वो फिर फॉर सम रीजन बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप मारने लगा था। हम्म, और फिर बिचेस ले गया वो सारी फिर। नाइस। हम्म, आप तो वो भी कर लो तब भी नहीं मिलेगी। और चाहिए किसे? ओके। चाहिए, आई लाइक मेन, चाहिए किसे? ओके, तो फिर अपना यूजर नेम चेंज करो ना, गैम मैन से गेम मैन लिख दो। गुड वन, गुड वन। अब वो गैमन नहीं है, वो गामन है, ठीक है, गामन। गामा है वैसे, वट गामा। वट एवर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज? मुझे सच में नहीं पता इसका आंसर, बट थर्ड है। सिट्रस, सिट्रस कहेंगे, अच्छा। सिट्रस, ये वाइट स्पॉट तो उस्टिलागो होता है। तो यही उस्टिलागो, है, उस्टिलागो। वाइट स्पॉट। ओके, मेरे को उस्टिलागो। पता था कि मस्टर्ड है, पर ये नहीं पता था कि वाइट है या ब्लैक है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है। उसको ज़ैंथोनमस सिट्राई को करती है, कॉज करती है। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था बायोलॉजी में, प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी में पढ़ा था, प्लांट डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स में, सॉरी। व्हाइट स्पॉट्स और मस्टर्ड जो होता है वो उससे लागू कॉज करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेट मी लेट मी चेक। उससे स्मार्ट लागू, फंगाई होती है। तो कुछ और है। एल्ब्यूगो, ऊपर ऊपर ऊपर। एक सेकंड यार, एक सेकंड, कोई आया हुआ है, वेट। कहाँ लिखा है एलबीगो? ऊपर कितना? और ऊपर, और यही। मुझे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ये रहा, पैरासिटिक फंगस, पंजायन मस्टर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। 97, म्यूकोर, asexual reproduction take place by non motile। म्यूकोर किस में आता है? म्यूकोर राइजोपस वाले में आता है, और वो शायद आता है, म्यूकोर और जूस राइजोपस फ्रूट्स। साथ में आता है। नहीं नहीं, जूस्पोर नहीं होगा, जूस्पोर मोटाइल होता है। ये प्लानोस्पोर होता है शायद ये।
अगर मुझे ये पता चल गया कि ये किस में है, किस वाले माइसिटीज में है, कौन से वाले क्लास पहले में वाले में है, जाइगोम। डायगोमाइसिटीज में है। हम्म, जाइगोमाइसिटीज क्या होता है? डायगोमाइसिटीज का कुछ होता ही नहीं है लेकिन। फाइको। जाइगोमाइसिटीज साइकोमाइसिटीज होता है। अच्छा, सही में? हम्म, बिना मजाक के? हाँ बिना मजाक के। अच्छा। जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। एप्लानोस्पोर, सी, एप्लानोस्पोर। वेट वेट वेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो जू स्पोर जो होता है ना, वो जू एक्चुअली, द वर्ड जू डिनोट्स समथिंग मोटाइल। हम्म, द वर्ड जू डिनोट समथिंग मोटाइल, तो ऑटोमेटिकली नॉन मोटाइल में तो आएगा ही नहीं वो। एप्लानोस्पोर क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मूविंग ऑन, योर टर्न। asexual spores are generally absent in um, yeast. I don't know. Yeast. सोचते हैं सोचते हैं। कौन सा वो है जिसमें एसेक्सुअल स्पोर वो होता है, एब्सेंट होता है? देखो, हमने ड्यूटोरोमाइसिटीज में तो होते ही होते हैं, उसमें तो सिर्फ एसेक्सुअल होता है, ठीक है। और हमने पढ़ लिया फाइकोमाइसिटीज, उसमें एसेक्सुअल है। बचे दो, वो एस्कोमाइसिटीज और बसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स होते हैं, तो बचा सिर्फ और सिर्फ बसिडियोमाइसिटीज। तो शायद बसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या है इसमें से? उससे लागो, हाँ। देखते हैं। Damn. क्या कैलकुलेशन की है? उससे लागो है, और इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होता है क्या? आ, कहाँ है? सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। हाँ, ये रहा, एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड। उस लागों में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं। इट डजंट जर्क ऑफ। No. 99। The Retromycetes fungi members were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes after the identification of sexual phase. यस, ड्यूटेरोमाइसिटीज एक्चुअली। नो, यू गो हेड, आई वोंट बी इंटरप्टिंग, यू गो हेड। Actually, Retromycetes जो है वो imperfect fungi या फिर false fungi भी बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि जब भी कुछ डिस्कवर होता था तो उसका सेक्सुअल फेस या तो एस्कोमाइसिटीज जैसा होता था या तो बेसिडियोमाइसिटीज जैसा होता था, तो उनको मूव कर देते थे। हम्म। तो जिन ओके। सेक्सुअल फेज ही नहीं होता था फिर उनको डिट्रोमाइसिस मतलब कहलाया। सेक्सुअल स्पेस होता तो था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कहाँ है, कैसे है, कब दिखा रहा है, ये सब नहीं पता था। यस। Moving on to the next part, Deuteromycetes reproduce by Nescospore conidia, शायद कोनिडिया। जूस्पोर तो हो नहीं सकते, तो नहीं, जूस्पोर क्यों नहीं हो सकते? जूस्पोर आई सेक्सुअल होते हैं, थिंक सेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल। ए प्लानोस्पोर्स तो नहीं है। कॉनिडिया आई डोंट थिंक सो। पता नहीं। स्पोर तो है, ठीक है, स्पोर तो है। ए प्लानो। एस्कोमाइसिटीज में एस्को, ए प्लस स्पोर। चलो ठीक है, फिर गेस। वाइल्ड गेस। कोनिडिया ही है आंसर। ओके, लेट्स गो। ड्यूटोरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, नोन एज कोनिडिया। अच्छा, कोनिडिया स्पोर का नाम है, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चन। अब हम एक्यूरेसी देखते हैं, आई गेस 88 से कम गई होगी एक्यूरेसी हमारी। हम्म। लेट्स सी। लास्ट टाइम भी शायद एग्जैक्ट 88 ही थी। हाँ। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मेरे हिसाब से फंजाई मोर और लेस खत्म हो गया होगा यहाँ पे। अच्छा, नहीं है अभी। मशरूम। मशरूम हमने याद किया था, किसकी चांस है? तुम्हारी। मशरूम मैंने, जैसे सीमा जी ने बताया, मशरूम था पार्ट। मशरूम में फ्रेगमेंटेशन आती है, और मशरूम वो होता है, पार्ट है। मशरूम किसका पार्ट है? बेसिडियो। बसीडियोमाइसिटीज का, जहाँ से ब्रैकेट बन जाए। पफ, सही बात है, पफ एंड बेस। ओके। पफ्ड बेस, प्लीज गो अहेड। माइसीलियम। ये तो पता था। माइसीलियम। कुछ समझाना नहीं है यहाँ पे। मेंबर ऑफ
phycomycetes are found in, okay, okay, I do not know. On decaying wood, wood पे होगा तो wood तो moist और damp होनी चाहिए. Obligate parasite है. अगर नहीं, नहीं, लेकिन obligate parasite हुआ तो decaying wood पे कैसे होगा वो? आई तो थिंक 1 and 3. second, I think second and third. 1 and I'll, 3. I'll second, I'll second. All of the above. Phycomycetes क्या होता है? Phycomycetes. Hmm. अच्छा हाँ, एक सेकेंड. हो सकता है अलग अलग हो, जरूरी थोड़ी है कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट पे हो वो ही डिकेइंग वुड पे हो, भाई हो तो सकता है. फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड, लिखा ही नहीं है कहीं. अच्छा देखा लिखा जाए. तो है, सबसे आगे ही लिखा है, एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड पे, डैम्प प्लेस पे और ऑब्लिगेट पैरासाइट पे. Hmm. सॉरी, ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट पे. ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लूँ क्या ये? अच्छा क्वेश्चन है. ऐड कर लूँ क्या इसे? Hmm. मन नहीं है क्या? कर ले. मेरे मन की तो क्या ही बात है. किसकी चांस है? योर टर्न. माई हाई फे. हाईफे. सही बात है. हाईफे वाला इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या? इतनी बार ही आ गया. एन एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकन. रूट, ओ सॉरी, माइकोराइजा. माइकोराइजा. लाइकन तो एल्गी के साथ है. हायर प्लांट्स है हाँ. हायर प्लांट इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वीड एंड एवरीथिंग. हायर प्लांट्स का ये मतलब होता है एंजियोस्पर्म वगैरह हो गए, कॉम्प्लिकेटेड जिम्नोस्पर्म यूजुअली. तो उनकी रूट में जगह मिल जाती है लाइकन फंजाई को. और फंजाई क्या वो प्रोवाइड करता है उन्हें? वो शेल्टर. फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करेगा हायर प्लांट को. नहीं, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करेगा हायर प्लांट को, कैसे हो सकता है? वो उसको वो देता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. यस, गुड. तभी तो रूट में लगा हुआ है सीड बनने के बाद. नेक्स्ट, वन, माइकोराइजा. ओके, सही है. किसकी जानता है? Fungi filaments with the exception of eggs, which are unicellular. Yeast. यस, यीस्ट. एल्ब्यूको किसका पार्ट है? Phycomycetes. नहीं. Yes. पक्का? और Yes. म्यूकोर Phycomycetes. और लाइकन. सही Symbiotic relationship. बात. एल्ब्यूको फाइकोमैसिटीज का पार्ट है क्या? अभी तो अच्छा नहीं, पढ़ा था मस्टर्ड वाला डिजीज. भूल जाता हूँ, दिमाग से निकल जाती है. 107, फंजाई विदाउट सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेजेस आर ड्यूटोरोमाइसीटीज. लेट मी जस्ट यस. शो यू. लेट मी शो द चीते इन किताब में. कुछ भी. क्या हुआ? It is possible that asexual have been given one name and placed under the imperfect fungi. ये रहा ना, जैसा आगे तो लिखा है, commonly known as imperfect fungi. Only asexual or vegetative phases are known. Go ahead. Which of the following is irrelevant to the kingdom Plantae? Irrelevant. Spirogyra, क्यों? Rhizopus, Funaria. हम्म. तीनों के तीनों तो irrelevant है. साइकस भी है. साइकस तो प्लांटे में ही आता है. फायर भी ट्राई कर रहा हूँ. अरे फायरो. नहीं, राइजोपस आएगा इसका आंसर. क्यों? राइजोपस फंजाई है, बाकी सारी प्लांटे में तो आते हैं. अच्छा हाँ, राइजोपस तो फंजा है. सही होता है, मतलब से फंजा ही तो पढ़ रहा है. वाह. देखा, इसलिए होता है ऐसे. इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, इतने छोटे क्वेश्चन में वो हो गए, स्टम्प हो गए, मतलब मैं हो गया. प्लीज गो अहेड. अच्छा, मेरी चांस है. दो किंगडम क्लासिफिकेशन करूँ अगर मैं, तो किंगडम प्लांटिंग में वॉल्वॉक्स सेमी परमिशन, यही हाँ तीनों आ जाएगा. एक सेकेंड, होल्ड अप. नो, आई डोंट. सारे ही सही नहीं है. सेकंड ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया एल्गी एंड फंजाई. नहीं, सारे ही सही नहीं होंगे. नहीं, अमीबा और मतलब बैक्टीरिया नहीं आएगा. क्यों? बैक्टीरिया जिस भी ऑप्शन में है वो नहीं आएगा. आई थिंक सो. फंजाई, बैक्टीरिया, एलगी. अच्छा, मतलब वो देखना है ना कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया ही लिख लो, साइनोबैक्टीरिया लिखने से बेटर बैक्टीरिया, बेटर आंसर बैक्टीरिया है ना. आई थिंक बेकार. अच्छा साइनोबैक्टीरिया क्वेश्चन. बेटर आंसर है. अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो. योर टर्न. ऑटोट्रॉफ्स. द किंगडम प्लांट.
सही है, ऑटोट्रॉफ। सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। काइटिन आता है किसमें? एक सेकंड, लेट मी रिमेम्बर। काइटिन फंजाई। आता है फंजाई में, पॉलीसैकेराइड आता है आपका मोनेरा में, लिपिड्स आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है। सेल वॉल तो है ही नहीं। 112, योर टर्न। The heterotrophic eukaryotic multicellular organism without cell wall. Protista. विदाउट सेल वॉल। Yes. ठीक है, सही है। ओके। Okay. Okay, what the यूके। fuck? अच्छा, अच्छा, क्योंकि प्रोटिस्टा में कहीं कहीं तो होती है ना। और वैसे भी multicellular प्रोटिस्टा लिखा है। प्रोटिस्टा मल्टी सेलर थोड़ी होता है, वो तो यूनिसेलर Yes, होता है yes. प्रोटिस्टा। Okay, my bad. मैं भी चल दिया फ्लो में। बहुत अच्छा। In animal, the stored food reserve is in the form of glycogen and fat. I think both 1 and 3 is the correct answer. ग्लाइकोजन का रेफरेंस अगर मैं दिखा दूं, ग्लाइकोजन का रेफरेंस है, आता है यहाँ पे। ग्लाई अरे सॉरी, ग्लाइकोजन। अच्छा है ही नहीं क्या? अच्छा है तो। ग्लाइकोजन और फैट। किंगडम एनिमिलिया में मेंशन्ड है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपका ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर होगा। Next. ऑल्दो ये चीज तो खैर कॉमन नॉलेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kingdom Animalia is characteristic by which type of organism? Multicellular, eukaryotic, heterotrophic. ठीक है, आई डोंट थिंक दैट bears any more explanation than that. Which of the following is true for किंगडम एनिमिलिया? सेल वॉल नहीं होती है, होलोजोइक होता है, सही बात है। दे डू नॉट फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर केपेबल। ये गलत है। डू नॉट फॉलो डेफिनेट ग्रोथ Second पैटर्न। option. मतलब हाँ, ये भी ठीक है, बट आई वांट टू कॉन्टेम्पलेट दिस ऑप्शन आल्सो। एक सेकंड, किंगडम एनिमेलिया में Hmm. सारे सारे थोड़ी होलोजोइक होते हैं। सारे holozoic होते हैं. अच्छा, Yes. एनिमेलिया में तो पॉलीफेरा भी आता है, वो भी होलोजोइक होता है क्या? Yes. होगा फिर। तो सही है, क्या बात है। देखो जरा, कहाँ लिखा है, पूरा कहाँ कैपिटल लिखा है, नहीं होता. कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं लिखा है, कहीं प्रूफ है? हाँ। Okay. ये तो बोला द योर टर्न। Um, all of the above and हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन मोनेरा में होता है, फंजाई में मिल जाएगा। फंजाई में तो होते ही है हेटरोट्रॉफ है, कहीं ये देखा है कहीं किसी ने? यूनिसेलुलर फंजाई देखा है क्या? ओ सॉरी, अरे क्या बोल रहा हूँ। autotrophic. यस, Food prepares food in lichen. Phycobiont. लाइकन क्या होता है? लाइकन, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। बता, मैं ड्रॉ करूंगा, बता। Lichen is a symbiotic relationship क्या between होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? क्या होती है? मतलब जिसमें दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट कर रहे हैं. कोई मतलब रिलेशनशिप? सिंपल रिलेशनशिप. क्या? कॉल इट क्या? सिंपल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं. तूने रखेल बोला क्या अभी अभी? नहीं बोला. ओके. कितना गंदा दिमाग है इस आदमी का. तो एल्गे और फंगाई का होता है फंजाई का. एल्गे जो होती उसमें एलगी होती है है और फंजाई होती है। एल्गे इज फाइकोबायोन्ट. फंजाई इज माइकोबायोन्ट. ये सब नहीं, मुझे बताओ। अच्छा हाँ, सही बात है। फंजाई में माइसीलियम होता है, तो माइकोबोएंट होता है क्या? नहीं. अच्छा, माइकोबायोंट कौन एल्गे सा? को एल्गे को फाइकोबायोन्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है तो फाई इज फोटोसिंथेटिक टाइप वैसा कह सकते हैं. ठीक है। तो माइक्रोबायोन्ट वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और माइक्रोबायोन्ट माइसीलियम से भी हो सकता है तो वो. ये घर प्रोवाइड करता है और ये खाना। यस. एलगी इज अ वुमन। ओके. ये पार्ट काट दूंगा, कैंसिल हो जाऊंगा मैं। तो हु प्रिपेयर्स फूड इन लाइकेंस? फाइकोबायोन्ट. ठीक है, ओके। लेट मी जस्ट गिव यू अ रेफरेंस टू बुक। एंड में होगा. एंड में होगा, ऊपर होगा? एंड में. अच्छा, लाइकेन तो एंड में है ना। ठीक है, फाइकोबायोंट होता है एल्गल कंपोनेंट, माइको फंगाई होता है माइकोबायोंट। अच्छा। और एल्गी खाना बनाती है, फंजाई वो शेल्टर और खाना लाता है फॉर इट्स पार्टनर। क्या बात है। गोल्स। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine it had two different organisms in life.
So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Hello. Mm. I Moving on, moving on to the next. Arrangement of capsomere in the form of helical और polyhedral, दो अलग अलग टाइप होते हैं. किसकी बात हो रही है? वायरस की बात हो रही है. उसमें आप हेलिकल फॉर्म में भी वो कैप्सोमियर क्या है? कैप्सोमियर उसके कपड़े हैं, कपड़े लगते हैं, बहुत सारे कपड़े एक साथ आते हैं. वो लाइक यूनिट है उसके. अरे एक सेकंड. हाँ सही है. दिखा देता हूँ, डायग्राम होगा यहाँ पे. हम्म. ये कैप्सोमियर होता है. ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, ये एक कैप्सोमियर है. ये एक कैप्सोमियर है. तो ये तो हेलिकल अरेंजमेंट लग भी नहीं रहा मेरे को. ये तो पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट लग रहा है मेरे को. ये कौन सा अरेंजमेंट है? हेलिकल ओके. 3D आ रहा है ना इसलिए हेलिकल 3D में दिखता है। अच्छा ओके होगा. खैर जो भी है. कैप्सोमियर अरेंज होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में. ठीक है. आगे बढ़े. Mm. चलो आगे बढ़ो. मूव ऑन. योर टर्न. Viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. None of the above. एक्सप्लेन. में रखा नहीं गया उनको क्योंकि वो ए सेलुलर होते हैं। थोड़ा तेज बोल. किसी किंगडम में नहीं रखा गया उनको क्योंकि वो ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर क्या होता है? मतलब लिविंग और नॉन लिविंग बीच में। ये ग्रे एरिया है. ये लिविंग और नॉन लिविंग बीच के बीच में ग्रे एरिया आ जाता है कि ये लिविंग है या नहीं है. वायरस को बीच में रखा जाता है. ये वैसे तो नॉन लिविंग है. ऐसे नॉन लिविंग है. इट हैज नो लाइफ ऑफ इट्स ओन अंटिल इट फाइंड्स समवन दैट ही कैन स्टील. इट कैन स्टील. मतलब जिसकी लाइफ वो चुरा सकता है. ओके तो मतलब पता है कि कोई स्टील करने की आदत होती है किसी की लाइफ। Lichens are very good pollution indicator because they are sensitive to global warming. Sulfur, कार्बन sulfur डाइऑक्साइड। carbon dioxide. सिल्वर डाइऑक्साइड अच्छा. SO2। SO2. AQI ऐसा नहीं. SO2 नहीं होता AQI में. SOX is one of the indicators in AQI. SO3 और SO4. बैक्टीरिया। Potato spindle tuber disease bacteria. नो आई डोंट नो। इसका आंसर वायरॉइड। ये TW या EW बीजरनिक ने नहीं, स्टैनले ने बनाया था शायद. ये स्टैनले ने डिस्कवर किया था. नहीं। देखते हैं ना, अभी देख लेते हैं. टेओडाइनर। थियोडाइनर ने. टॉड. हम्म। थायराइड उसने डिस्कवर किया. अच्छा. मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन. नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके. मूविंग ऑन. क्लैप कर दूं जरा, मैं भूल जाऊंगा. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हाँ कर दे. 121. 21 क्वेश्चन और बचा है. चल. ये वाला बता दिया था क्या? वाई टेक चांस बता ही दे एक बारी. पोटैटो हाँ स्पिंडल वो ट्यूबर मैंने डिजीज. बताया था। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हमने एनसीईआरटी में दिखाया था. ये नहीं दिखाया था ना? हाँ दिखाया था। टीओडी ने डिस्कवर किया था वायरॉइड। चलो फिर भी दिखाई देता है. वायरोड क्या होता है? आगे है। हाउ इज आगे वायरोड है। डिफरेंट देन वायरस? उसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता। तो उस वायरस से भी छोटा होता है. यस। ओके. डीएनए होता है क्या यहाँ पे? आरएनए। डीएनए होता है. आरएनए डीएनए. मटेरियल। अरे डीएनए होता है डीएनए नहीं नहीं होता? होता। डीएनए नहीं होता. गुड, वेरी गुड. मूविंग ऑन. वायरोइड्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड. एक स्ट्रैंड होता है आरएनए का सिर्फ और सिर्फ. और मुझे नहीं पता डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे दिखता है. मेरे को कभी समझ में नहीं आया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का कॉन्सेप्ट. नॉट एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड. हाँ ठीक है, प्रोटीन कोड नहीं है इसके पास. आगे बढ़ो. रेंज कोड. मूविंग ऑन. HIV is classified as a retrovirus because its genetic information is carried in। अच्छा, HIV को रेट्रोवायरस में क्यों क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई गेस रेट्रो. आरएनए होता है। रेट्रो. रेट्रो. आरएनए होता है गेस। यस. रेट्रो मतलब होता है, देखो यूजुअली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है. बट रेट्रो यूजुअली या तो पुरानी चीज को
रेफर करता है? रेट्रो मीन्स या तो पुराना या तो उल्टा। हाँ, क्योंकि तो आरएनए पहले डिस्कवर हुआ था डीएनए से। तो आरएनए है ना। हाँ, आरएनए। हाँ, आरएनए इंस्टेड ऑफ आरएनए। डीएनए। आई थॉट तूने वो कर दिया। हाँ हाँ, गलत ही लगता है। ओके। वेयर इज एचआईवी? एचआईवी का मेंशन किधर है भी मेंशन? नो, आई डोंट थिंक सो सर। अच्छा, मेडिकल शीट नहीं आपके यहाँ पे? रेट्रोवायरस इसमें मेंशन नहीं है, मतलब कि रेट्रोवायरस का कंसेप्ट इसमें मेंशन नहीं है, मोर और लेस, जहाँ चलो तक छोड़, मुझे फिर याद है। आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। विच इनमें से कौन सा फैक्ट है जो डिफरेंशिएट करता है प्लांट वायरस को और बाकियों के वायरस को? प्लांट वायरस में यूजुअली आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, और वैसे डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल बाकी वायरसेस में, बाकी के यानी कि बैक्टीरियल वायरस हो गया या फिर एनिमल वायरस हो गया। प्लांट वायरस में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। मैं ये बात कहाँ देखी थी यस, मैंने ये? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई नो। पूछा किसी ने? ओके, कहाँ है बस, बाय द वे, प्लांट वायरस वाला फैक्ट किधर है? मैं क्यों बताऊँ? पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं। वेयर इज मैं मेंशन क्यों नहीं प्लांट बताती? वायरस? हाँ यार, प्लांट वायरस ही होगा तो इधर ही। In general, viruses have viruses that infect plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animals have either double or single-stranded RNA or double-stranded DNA. अच्छा, डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी, एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता। दे एक्चुअली हैव सिंगल और डबल बोथ स्टैंडर्ड आरएनए होता है यहाँ पे, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होता ही होता। मूविंग ऑन, योर चांस। Virus cause several diseases in plants and animals. In plants, the symptoms can be, तो ये कह रहा है कि वायरल प्लांट डिजीज में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। कुछ भी हो सकता मोजाइक है। फॉर्मेशन भी होती है, ड्रॉफिंग भी होती है, ग्रोथ भी स्टंट हो जाती है, लीफ रोलिंग होती है, कर्लिंग होती है, येलोइंग एंड व्हील क्लियरिंग इज आल्सो देयर। इनमें से कौन सा ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? वायरस ए सेलुलर है, वायरोइड भी ए सेलुलर है। लाइकन ए सेलुलर नहीं है, उसमें फंगाई और एल्गी दोनों होते हैं, तो ये लाइकन वाले सारे ऑप्शंस हटा दो। योर टर्न। टियोडाइनर डिस्कवर्ड फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, क्योंकि उसने वायरॉइड डिस्कवर किया था, तो वायरॉइड इज फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। यस, गुड, थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 128। हु रिकॉग्नाइज, किसने ये रिकॉग्नाइज किया था कि माइक्रोब्स होते हैं कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज? ओके। Who recognize certain microbes as casual organism of the material? अच्छा, causal, okay, causal organism of the my bad. Uh, mosaic disease. इट्स ऑलवेज योर बैड। What? इट इज ऑलवेज योर बैड। Yeah, I know, I know. और स्नैक्स मैं तो नहीं खा रहा ना अभी, इस समय शूटिंग के बीच में मैं तो नहीं खा रहा कोई रात स्नैक्स। Who recognize certain microbes as causal organism of the mosaic disease? Who recognize? Hmm, कौन था? Hmm, let me think, let me think. मोज़ेक डिजीज, बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था? बैक्टीरियोफेज से मोजाइक डिजीज नहीं होता, टीएमवी। अच्छा, टोबैको नहीं मोजाइक पता। तो वायरस से उसका टोबैको नाम भी। रिलेटेड स्टैनले से था, स्टैनले ने टोबैको से छेड़खानी करी थी एज फार एज आई रिमेम्बर। ओके, इवन उसकी ने किया था। हम्म, एक्चुअली इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब भी एनसीईआरटी अपडेट होती है ना, तो हर बार वो इधर पे अपडेटिंग कर देते हैं, और किसी को पता नहीं है बेसिकली कि वायरस डिस्कवर किसने किया था, नाम किसने दिया है, एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है, डिस्कवर कोई का बात नाम नहीं, किसी लिखा ने तो है दिया। साफ साफ। दिमित्री इवानोव्स्की, रशियन, रिकॉग्नाइज, या यूक्रेन यूएसएसआर का बंदा है, मुझे इतना पता है। रिकॉग्नाइज बाद वाला, मतलब 1892 में यूएसएसआर था क्या? मुझे नहीं पता, जो भी है। Recognize certain microbes as causal organism of the mosaic disease. Casual organism of the mosaic disease of tobacco. अच्छा, ठीक है। टीएमवी होता है टोबैको मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक होता क्या है? मोज़ेक पैटर्न होता है, बड़ा एक सुंदर सा पैटर्न होता है।
ये देखो, दिस इज अ मोज़ेक पैटर्न, इर्रेगुलर पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन। छोटे, अरे जैसे वो, आई डोंट नो, आप लोग वहाँ रॉक गार्डन में जो चीजें बनी वैसे होती है, किसी ने मोज़ेक पैटर्न। पूछा तो नहीं मोज़ाइक होता क्या है, बट ओके। प्लीज Among गो the अहेड। common cold, mumps, smallpox, herpes, influenza, and AIDS, how many diseases are caused by virus? Okay. Common flu is caused by retrovirus, तो ये राइनो आएगा वायरस, राइनो one. वायरस। Oh yes, rhinovirus. My bad. Rhinovirus one. Mumps. Mumps. I don't think so. Smallpox. Also, I don't think so. Smallpox तो bacterial disease है. I guess. Herpes. Herpes is there. Two. हर्पीज, हर्पीज होता है वो। मैं herpes बोलूंगी. ओके। इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा तो वायरस ही होता है तो थ्री. एड्स इन्फ्लुएंजा भी कॉज्ड वायरस बाय होता है. व्हाट वायरस, विच वायरस? कम से कम दो तो फोर हैं। होगा इसका आंसर. कम से फोर कम होगा दो तो इसका हैं। आंसर. मम्प्स बैक्टीरियल डिजीज है। I guess so. Mumps is not. I'm not sure. I'm not sure. स्मॉल पॉक्स भी बैक्टीरियल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स तो वायरल डिजीज नहीं है, इतना मेरे को पता नहीं. हाँ। मम्प्स. आई गेस मम्प्स हो सकता है वायरल डिजीज, बट स्मॉल पॉक्स नहीं है. एक, दो, तीन। एक सेकंड, स्मॉल पॉक्स भी हो सकता है. आई गेस मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि स्मॉल पॉक्स हो सकता है. स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? आई थिंक ये वायरस कॉज करता है, देख लेते हैं ना। लेकिन हम लोगों का योर आंसर वाज 4। सिक्स होना चाहिए. ओके। इनके सारे के सारे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, हाँ। मम्प्स कॉज बाय मम्प्स वायरस, मम्प्स वायरस, पैरामिक्सो वायरस। हाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा था, बट पैरामिक्सो वायरस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्मॉल पॉक्स वायरस देखते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस नेम, वेरियोला वायरस। ये भी मेरे को, मैंने कहीं तो पढ़ा था बट मैं भूल गया था। हर्पीस कॉज बाय विच वायरस? हर्पीस, हर्पीस सिम्प्लेक्स। अच्छा, उसका नाम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। ओके। HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा देखते हैं, कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा तो है ही वायरस का नाम, आई गेस. इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम है, ठीक है। एड्स अच्छा, ये ठीक है। तो ये सारे के सारे वायरल डिजीजेज हैं। 30, विच डिजीज इज कॉज बाय वायरॉइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कमेंट बोरो? मुझे इन दोनों का पता नहीं है। लेट्स गो विद सेकंड। सेकंड ही सही है। लीफ कर्लिंग डिजीज देख लेते हैं, क्या पता लिखा हो लीफ कर्लिंग, कर्लिंग डिजीज ये किसको ऐसा होती कोई है। डिजीज नहीं होता, ये सिम्टम्स होते हैं वायरल डिजीजेस के. ओके, ठीक है, मान लेता हूँ मैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Crystals of virus consist largely of. Okay, I do not know. डीएनए क्रिस्टल्स, या क्रिस्टल्स, आरएनए. क्रिस्टल। अच्छा, जब वायरस को क्रिस्टलाइज, प्रोटीन. जब वायरस को किसने क्रिस्टलाइज किया था? उसने, स्टैनली ने. तो उसमें, जब क्रिस्टलाइज किया था तो उसको क्या मिला था? पता है, प्राइज मिला होगा. आई प्राइज। डोंट नो. ओके, 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 तो प्रोटीन आएगा इसका. ओके। जब पता होता है तो फिर जरूरी गलत करना है. अरे तो यू सेड जबरदस्ती. एट द लास्ट मोमेंट। कहाँ लिखा है बाय द वे? उनसे ज्यादा ही तेज चलती है मुझसे. स्टैनली, स्टैनली, वेयर इज द मेंशन ऑफ स्टैनली? लिखा तो है, लिखा तो है, मिल गया था. नीचे था. W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized ओह and या, crystals consist largely of लार्ज ऑफ proteins. प्रोटीन्स। तो मैं ये तो पूछ रहा था, उस क्रिस्टल में क्या होता, ज्यादातर क्या था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 132। एक ऐसा वायरस जिसमें बोथ डीएनए एंड आरएनए हो। ओके, आई डोंट नो, बैक्टीरियोफेज मे बी। नन ऑफ द अबव। ओके। द वायरस व्हिच कंटेन्स बोथ डीएनए आरएनए, ऐसा कोई वायरस नहीं है क्या? अच्छा हाँ, ऐसा कोई वायरस नहीं होता जिसमें बोथ डीएनए और आरएनए हो। ये लिखा है, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए. यस, इतना बड़ा बड़ा सामने लिखा है। व्हाट इज दिस मिसबिहेवियर?
The protein coat of virus is made up of small subunits called capsid. कैप्सिड पक्का? एक को कैप्सिड बोलते हैं, पूरे को कैप्सोमेर बोलते हैं, जहां तक मेरे को लगता है। वो तो उल्टा ही लग रहा। ओके, उल्टा ही है, उल्टा ही है, उल्टा ही है। सी, डायग्राम these are देख लो ना। capsid, these are capsids, and multiple capsids will make a capsomer. ये कहाँ कहाँ का है ये? उसने स्मॉल यूनिट TMP। पूछा था, उसने स्मॉल यूनिट पूछा था, स्मॉल हाँ तो यूनिट तो वही कैप्सिड कैप्सिड ही है। होता है। हाँ तो स्मॉल यूनिट तो कैप्सिड हुआ। तो फिर इसका आंसर कैप्सोमेर क्यों है? द प्रोटीन called capsid made up of small unit oh capsomer। wait, क्या ये? द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर, सही तो लिखा है। एक सेकंड, तो नहीं। मैं गलत बता रहा था, हाँ। हाँ, नहीं से हाँ सीधा। 134, द कैप्सिड ऑफ वायरस प्रोटेक्ट्स दी। अंदर क्या है, अंदर क्या है प्रोटेक्ट करने वाला? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना होगा? आई गेस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक कैप्सोमेर एसिड। लग रहा है मुझे इसका आंसर। कैप्सिड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करेगा। वो अपने आप को अपने आप से ही बचाएगा वो। वो प्रोटीन कोट है ना। प्रोटेक्ट्स दी। अरे तो उस कोट का अरे हाँ नाम हाँ ही हाँ 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 अपने आप को हाँ। अपने आप से कैसे बचाएगा? कैप्सोमियर से कैप्सिड बनता है ना। ये क्या फिलोसॉफिकल बुलशिट है? दिस इज नो फिलोसफी क्लास। न्यूक्लियो प्रोटीन। मुझे ऐसा लग रहा थर्ड होगा आंसर। थर्ड ही है, फर्स्ट करने वाला था। लेट मी जस्ट मैं आपको आंसर दिखाता हूँ जब तक वो स्नैक्स खा रही हैं। लेट मी शो यू वेयर इट इज रिटन। कहाँ लिखा है न्यूक्लियो प्रोटीन? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अ वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस मेनली न्यूक्लियो प्रोटीन है। और ये कोड तो दे रखा है वैसे, देखो आरएनए है तो नीचे लिखा है, नीचे लिखा है, नीचे लिखा है। राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कैप्सिड के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड किधर लिखा? नीचे लिखा है जहाँ पे वो कैप्सोमेर लिखा था ना, स्मॉल प्रोटेक्ट्स से। द न्यूक्लिक क्या एसिड, बोला? प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, ओके। राइबोन्यूक्लिक एसिड। वायरस किसकी बारी है? योर टर्न, नॉट माइन। वायरसेस आर मेड अप ऑफ, पहला वाला, पहले और दूसरे में क्या फर्क है? डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी वायरस में दोनों नहीं होते। एक होता है उनमें से। ओके ओके ओके। अच्छा, प्रोटीन प्रोटीन हम बताना भूल गए। प्रोटीन भी तो प्रोटीन, होती हाँ, है। वायरॉइड की बात थोड़ी चल रही है। सही बात है। 136, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में आप लाइकन को किस उसमें वो करोगे? लाइकन आएगा फंजाई में, और नन ऑफ द अबव में नन आएगा। अभी है। फंजाई मुझे दिख नहीं रहा था। फंजाई में भी नहीं आता है। लाइकन फंजाई में नहीं लाइक, आता क्या? क्यों? वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगाई और एल्गी का। तो वो किस में आएगा फिर? उसमें फंगाई और एल्गी दोनों में किसी में नहीं आता। उसको किसी में प्लेस नहीं किया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, सही वायरॉइड्स, बात है, वायरस और सही बात है, लाइकन को सही किसी में बात है। प्लेस नहीं किया। ओके। एक सेकंड, ये क्या है? यहाँ कुछ था। कुछ तो था यहाँ। चलिए, योर टर्न। What is common in between bacteriophage and fungi? पेज। मैं तो वो फाजी हाथ बोलूंगी। मारूंगी। नहीं, स्लिप ऑफ टंग था एक, ठीक है। हाँ, तो उनमें ये कॉमन होता है, डीएनए कॉमन होता है उनमें। अच्छा, दोनों में अनलेस डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में आरएनए होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में सेल मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, सेल वॉल तो होती नहीं है, ऑर्गेनेलिस तो होती रहता है, डीएनए सेल सेल मेम्ब्रेन नहीं होती बैक्टीरियोफेज में? कहाँ होती है? होती है, मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो। पता तो आई मुझे डू भी नॉट नहीं नो है। शिट। पता तो मुझे भी नहीं है।
सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए यार, इतनी बड़ी चीज है इसमें सेल मेम्ब्रेन कैसे नहीं होगी? सेल मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, वो ही तो लिविंग सही बनाती है बात है, सेल सही मेम्ब्रेन। सही बात है, हाँ वायरस है तो क्यों ही होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल भी नहीं है, डीएनए, डीएनए होना चाहिए ना। मैंने तो फांसी मारी थी जैसे, है ना। फंजाई में डीएनए होता है क्या? वाओ, फंजाई में डीएनए, इट्स तो हर वेरी किसी फॉर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। बट फंजाई, फंजाई तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ। लिविंग ही नहीं लगता है। मुझे बहुत अजीब, इट्स जस्ट अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट टू थिंक दैट फंजाई हैज डीएनए एंड एवरीथिंग। 138 इन अ बैक्टीरियोफेज डीएनए इज प्रेजेंट इन। बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है उसके हेड में होता नहीं, व्हाट, हेड में होता है ना? हाँ हेड में होता है, फिर उसकी टेल लगती है, क्या तो बोलते हैं इसको, हमने जुआलॉजी में है भी हमारे, फिर उसकी जो टेल तो है ही नहीं इसकी, हाँ टेल फाइबर जब लगते हैं, अ, ये जो उसकी ये चीज़ अटैच हो जाती है बाहर से, मतलब बाहर कोई जानवर होगा या कुछ भी होगा, सेल होगा, उससे अटैच हो जाएगी, और फिर ये हेड इंजेक्ट कर देगा। जनाब। अब क्या बोलते हैं इसको, कौन सा प्रोसेस होता है? कुछ, एनीवेज मूविंग ऑन, इसका आंसर हेड ही आएगा, तो आप करिए। हेड इज ऑलवेज करेक्ट, मूविंग ऑन, योर टर्न। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन। 50 बार पढ़ दी अब तक, और कुछ लोगों को भी लग रहा है कि लाइकेन फंजाई किंगडम में आएगी। अ वायरस लाइक नेकेड पैथोजेनिक पार्टिकल, एक वायरस है, वायरस जो कि नेकेड, नंगा, पैथोजेनिक जो कि डिजीज कॉजिंग होता है, पार्टिकल यानी पदार्थ, और उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, लेकिन उसमें प्रोटीन कवरिंग है नहीं, तो वायरस है ही नहीं। ठीक है, तो वो बन गया वायरोइड, और वायरोइड कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। In plants, mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing of plants, vein clearing, dwarfing, and stunted growth, necrosis, etc. are the symptoms of viral diseases. You end this session, your turn. Okay, which of the following cannot be grown on artificial culture medium? TMB, Why? because it's a virus. क्या मतलब है उसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, क्या होता है? मतलब आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम मतलब कि उसमें कुछ खाना पीना, मतलब आप आर्टिफिशियली बना रहे हो। कुछ उसमें ठीक है। खाना पीना, उसको भोजन दे दिया, लेकिन क्योंकि उसके पास कुछ, प्लीज एक्सप्लेन, यू एंड द सेशन। वायरस इसको होस्ट चाहिए होता है, ना कि आर्टिफिशियल कुछ भी, वो आर्टिफिशियल चीज़ों से वो नहीं होते, क्या क्या नहीं बोलते हैं होते? उसको। सेटिस्फाई नहीं होते? यस, उनको चाहिए नेचुरल चीज़, तो इसीलिए टीएमबी। Okay. So this marks the end of our session. Thank you if you have stayed till the very end. And these are the list of things जो कि हमें डाउट है, जिन चीज़ों में डाउट है हम लोगों को। अच्छा, ओ हमने एक भी डाउट नहीं किया क्या? एक भी टिक मार्क्स नहीं किया हमने। अपेरेंटली हम लोगों को कोई डाउट नहीं है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वी नो एवरीथिंग। अब जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, हमारा समरी देख लो कितना जब है। जब हम पीवाईक्यू करेंगे, क्या समरी देख लो मतलब? जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे देन वी विल गेट टू नो कि एक्चुअली में हमें कितना सीखा है उस वाले सेशन से। पीवाईक्यू में असली टेस्टिंग होती है। दिस इज नॉट पीवाईक्यू, दिस इज टॉपिक वाइज क्वेश्चन। पीवाईक्यू वीडियो विल बी कमिंग सून। और डू यू वांट टू ऐड समथिंग? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सीमा फॉर बीइंग विद अस फॉर द सेकंड टाइम। तो पहली वाली वीडियो तो अनयूजेबल थी, तो थैंक यू। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ले लेती हूँ मैं, थैंक यू, कोई बात नहीं। मैं बोल रही थी ये कि अपनी एक्यूरेसी परसेंटेज तो देख लो। वो मैं देखने वाला था, बट वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द व्यूअर्स एंड एवरीथिंग? नहीं, मुझे कुछ नहीं बेस्ट कहना ऑफ है। लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक फॉर बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। लक। ठीक है, तो मुझे भी कोई नहीं कह रहा। समरी, ओह नॉट बैड, नॉट ठीक है, बैड, हमने नॉट ट्वेंटी बैड, वन क्वेश्चन गलत किए हैं। नॉट बैड, मतलब नॉट बैड। 100 क्वेश्चन सही है। हाँ यस, कोई बात नहीं, इट्स, इसमें से तो 20 क्वेश्चन तो आपके ही माई बैड थे। ओके, ओके, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दैट। तो दिस वाज अ गुड सेशन, बट हम लोगों ने मतलब डाउट्स नोट डाउन नहीं किए, सो हमें डाउट्स नोट डाउन कर लेने चाहिए थे, हमें कहाँ कहाँ डाउट आ रहे हैं। हम लोग हमें जब, डाउट थे ही नहीं, इस चैप्टर में भी डाउट आएंगे तो फिर आप
क्या करोगे जिंदगी में ये ऐसा कुछ बता नहीं दो। है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो हर चैप्टर में डाउट आने चाहिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग, if you are not getting a doubt now, which it means you are not digging deep enough. If you go deep enough, there is यू आर always नॉट something. यू आर Going deep, नॉट व्हाट? digging deep enough ओके। into the question. ठीक है, so we'll wrap बी this session. क्लैरिफाइड ना, पूरा We'll सेंटेंस बोला करिए। okay, we'll wrap this session. Bye bye, बाय adios. बाय। बाय बाय एवरीवन।